अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी स्टार डेल्टा पर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसकी बेसिक समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि स्टार डेल्टा का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कंट्रोल वायरिंग भी आ जाती है, पावर वायरिंग भी आ जाती है। इसके अलावा जो है डेल्टा जो है हमारे मतलब के कुछ 3 वायर का डेल्टा होता है और कुछ जो है हमारे 6 वायर के भी डेल्टा होते हैं। जबकि मोटर जितनी बड़ी होगी तो 6 वायर का डेल्टा हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है एक हमारा स्टार कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे होते हैं, अगर हम मोटर का बॉक्स अगर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमारे 6 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अब जब 6 टर्मिनल्स होते हैं तो इसके जो इस पर जो है एक टैग होता है जिस पे होता है यू, वी और डब्लू। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमारे मोटर के मतलब के टर्मिनल बॉक्स पे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये इसके मतलब के अपोजिट में होता है, ठीक है। ये होता है हमारा W2, फिर ये U है, ठीक है। तो ये U जो है ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। ये आ गया U2 और ये V जो है ये इसके नीचे आ गया, ये आ गया हमारा V2 और ये हो गया हमारा U1, V1 और W1, ठीक है। ये हमारे ये हो गए। अब कर लेते हैं बात के इसके कनेक्शन की, ठीक है। तो कनेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं 3 फेज़, जो कि हमारे पास होता है लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, ठीक है। अब जब हमें इस टर्मिनल बॉक्स के थ्रू अगर हमें मतलब कि मोटर को अगर स्टार कनेक्शन में करना होता है तो हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक कनेक्शन जो है L1 का हम लोग यहाँ दे देते हैं और दूसरे को जो है हम यहाँ दे देते हैं और तीसरे को जो है हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग ये जो 3 जो टर्मिनल्स होते हैं इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये शॉर्ट करने के बाद जो है ये हमारा स्टार हो जाता है। तो सवाल ये है कि जो हम लोग इसके अंदर जो कनेक्शन दे रहे हैं तो अंदर से इसकी कॉइल कैसे होती है, मतलब किस तरीके से होती है और क्या सेटिंग होती है, ठीक है इसकी। तो चलें खैर इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा U1 है, ठीक है। ये हमारा V1 है। चलें खैर मैं आपको दूसरा बना के देता हूँ जो कि क्लियर तरीके से हो, ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा U1, ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया हमारा W1 और ये हो गया हमारा W2 और ये हो गया हमारा U2 और ये हो गया हमारा V2, ठीक है। ये हो गया। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पर कि अगर हम कोई भी एक वायर लेके उसकी कोई कॉइल बनाते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सिरा पकड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जब सिरा पकड़ते हैं तो उसको हम लोग गोल गोल घुमा के उसकी कॉइल बनाते हैं, तो फिर उसका एक लास्ट वाला सिरा निकल जाता है, ठीक है। जिसका लास्ट वाला सिरा निकल जाता है तो फर्स्ट वाला जो होता है वो हमारा 1 होता है और लास्ट वाला जो होता है वो हमारा 2 होता है। तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जो 1 सीरीज़ है, इसे आप मिसाल ले लें कि 1 सीरीज़ है, ये हमारा जो है फर्स्ट सिरा है, ठीक है। तो इसका जो U1 है तो इसका जो एंड होगा, जो एंड का जो सिरा होगा तो उसका जो टेक होगा, जाहिर बात है वो हमारा U2 से होगा। तो एक मिसाल है कि ये हमारी कॉइल यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, अटैच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है एक है हमारा V2। अब यहाँ से इसका फर्स्ट कॉइल शुरू हो रही है तो इसका एंड हो रहा है V2 पे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे W1 की कॉइल शुरू हो रही है तो इसका जो एंड होगा वो होगा हमारा W2 पर। तो इसका अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो वो होता ऐसा है कि मिसाल के तौर पर कि ये हमारा है फर्स्ट कॉइल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कॉइल आ गई। मिसाल ले लो, ये हमारा है U1 और ये है हमारा U2, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कॉइल आ गई। तो इसमें हमारी 3 कॉइल हो जाएंगी क्योंकि 3 फेज़ है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सेकंड कॉइल आ गई। तो ये इसका हम लोग टेक देते हैं V1 और इसको हम लोग टेक देते हैं V2, ठीक है। उसके बाद एक और कॉइल आ जाती है, फिर इसका भी मैं कॉइल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी W1 और ये आ जाती है हमारी W2।
ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको कभी भी मोटर चेक करनी होगी तो ज़ाहिर बात है आपको इस कॉइल का एंड और फर्स्ट और एंड का सिरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप सीरीज से चेक करेंगे, अगर यहाँ पे बीच में से कहीं भी वायर ब्रेक होगी तो इसका मतलब है कि ये कॉइल आपकी डैमेज है, तो इसलिए ये कॉइल काम नहीं कर रही है। तो आपकी जो मोटर थी वो 2 फेज़ पे चल रही है, जिसकी वजह से वो ट्रिपिंग पे भी जा सकती है, सेफ्टी पे भी जा सकती है। तो खैर ये मैं आपको बेसिकली नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब इस पे आ जाते हैं जो हमने शॉर्ट की थी। तो इसमें क्या होगा कि W1 की जो कॉइल थी वो हमारी ये वाली थी, ये वाली थी हमारे W1 की कॉइल, ठीक है। उसके बाद U1 की कॉइल आ गई, तो इसका जो सिरा है वो U2 है और V का सिरा जो है वो V2 है। तो इसको जब हम लोग यहाँ करेंगे तो ये हमारे स्टार में चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है हम कनेक्शन की बात कर ले, तो उसके बाद भी आगे दूसरी बात भी करेंगे। तो आज का जो हमारा इरादा है वो हमारा स्टार और डेल्टा के बारे में, और डेल्टा भी जो है आज जो है वो हमारा 3 वायर पे वीडियोस है। अच्छा खैर, तो डेल्टा पे चलते हैं, तो डेल्टा की कनेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें दोबारा हम लोग टेक देने की कोशिश करते हैं U1 V1 W1, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया हमारा W2 U2 और ये आ गया हमारा V2, ठीक है। अब ये आ गए हमारे कनेक्शन। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया था, जो हमने इसको स्टार को जो शॉर्ट किया था वो हमने शॉर्ट किया था इसको हॉरिजेंटल टाइप पे हमने इसको शॉर्ट किया था। यहाँ पे भी हमारे जो डेल्टा के जो टर्मिनल हैं यहाँ पे भी शॉर्ट होंगे, लेकिन वो होंगे हमारे वर्टिकल टाइप से, ठीक है। जैसे कि मिसाल ले लें कि यहाँ से हमने एक पट्टी लगा के शॉर्ट किया, यहाँ से एक पट्टी या जंप लगा के शॉर्ट कर दिया, यहाँ से एक पट्टी या जंप लगा के हमने इसको शॉर्ट कर दिया। जब हम इसको फेज़ देंगे, क्योंकि जो डेल्टा है ये हमारे 3 वायर का है, तो यहाँ से हम L1 L2 और L3 देंगे, ठीक है। ये हमारा L1 L2 L3, तो यहाँ से जो है हम कनेक्शन उठा के यहाँ दे देंगे, एक कनेक्शन जो है वो हम यहाँ दे देंगे और एक कनेक्शन जो है वो हम यहाँ दे देंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे डेल्टा कनेक्शन। अब होगा क्या कि डेल्टा कनेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि हमारी एक कॉइल में जो है 2 फेज़ चलते हैं। ये आपने बात जो है नोटेड करनी है, ठीक है, नोट करनी है। और जो स्टार में जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो एक फेज़ में हमारा एक फेज़ मिलता है, लेकिन वोल्टेज का भी डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो 220 के हिसाब से मिलते हैं, और यहाँ पे जो हमारे वोल्टेज मिलते हैं वो 400 के हिसाब से हम अपनी मोटर को देते हैं। तो ये हमारे स्टार मतलब ये हमारे स्टार कनेक्शन हो गए और ये हमारे डेल्टा कनेक्शन हो गए। अब बात कर लेते हैं आगे, तो इसके सिंबल की। जैसे कि मैंने आपको इसको कॉइल के बारे में समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, कि ये कॉइल ऐसे होती है। अब इसके सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो वाई का सिंबल जो है वो हमारा कैसे बनता है। अब ये आ गया हमारा ये आ गई हमारी एक कॉइल, ठीक है। ये इसको समझ लो, ये आपका U1 है और इसका जो सिरा है वो इसका यहाँ पे आ जाता है U2, ठीक है। अब होता क्या है कि एक और सिरा हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉइल बना लेते हैं, ठीक है। एक कॉइल जो है हमने इसको यहाँ बना दिया और ये आ गया हमारा V1 और इसका जो एंड था वो हमारा आ गया V2। फिर एक सिरा जो है हमने यहाँ पकड़ लिया, तो ये हमारा आ गया W1, ठीक है, मतलब W2 समझ ले, ठीक है। और ये आ गया हमारा सिरा यहाँ पे आने के बाद जो है ये हमारा आ गया W1, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, तो इसको अगर कनेक्शन के हिसाब से समझें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने 3 कनेक्शन दिए थे, ठीक है। ये तीनों वायरें आई, ये तीनों कॉइलों में गई, उसके बाद जाके एंड में जाके ये शॉर्ट हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ दिया इसको L1 की सप्लाई, यहाँ दी मैंने इसको L2 की सप्लाई और यहाँ दी मैंने इसको L3 की सप्लाई। तो ये तीनों के जो एंडेड हैं ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। जब शॉर्ट हो जाते हैं तो इस शॉर्ट पॉइंट से हम, ये जो शॉर्ट पॉइंट है यहाँ से भी हम न्यूट्रल ले सकते हैं, ठीक है। एक मिसाल है, आपके पास सिंगल फेज़ का बल्ब है और आपके पास 3 फेज़ आ रही हो, आपके पास न्यूट्रल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से आप एक कोई भी फेज़ उठा के आप यहाँ लगा सकते हैं और न्यूट्रल उठा के जो है अब इसके शॉर्ट पे लेके लगा सकते हैं, तो ये आपका बल्ब जो है वो ग्लो हो सकता है। अच्छा खैर, तो ये इस सिंबल का मतलब ये हुआ। तो ये आपका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो इन कॉइलों के जो एंड मिलने हैं, ये आपका शॉर्ट पॉइंट है, जिसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया वाई का सिंबल। अब बात कर लेते हैं वो जो ट्राई सिंबल था, ये डेल्टा का। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है
कि जैसे कि मैंने आपको इस 3 कॉइलों के बारे में समझाने की कोशिश की। अब बिल्कुल इसी तरीके से यही 3 कॉइलें हम यहाँ फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गई हमारी एक कॉइल और ये आ गई हमारी दूसरी कॉइल, फिर उसके बाद जो है ये आ गई हमारी तीसरी कॉइल, ठीक है, ये हमारी तीसरी कॉइल हो गई। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मिसाल है, इसका जो फर्स्ट जो सिरा है वो इसका U1 है और एंड सिरा जो है वो इसका U2 है, और इसका फर्स्ट सिरा जो है वो V1 है और लास्ट जो एंड है इसका वो है V2 V2 है। उसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं ये हमारा W1 है, ठीक है, और इसका जो एंड है वो है हमारा W2, ठीक है। अब मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे जो है हम एक फेस को कनेक्ट कर देते हैं। ये आ गया हमारा L1, ये आ गया हमारा L2, ये आप देख सकते हैं, ये आ गया हमारा L2। उसके बाद जो है ये आ गया हमारा L3, ये हमारा L3 हो गया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हमारा एक फेज़ आ रहा है तो इसके फर्स्ट वाली कॉइल में जो है हमारा L1 आ रहा है, तो इसकी एंड की कॉइल के साथ जो है यहाँ पे अगर U2 के साथ अगर चेक करेंगे तो यहाँ से हमारा L2 जा रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक कॉइल में जो है 2 फेज़ जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यही L2 अगर यहाँ जा रहा है तो इसकी जो है एंड मतलब W2 का जो एंड है वहाँ पे हमारा L3 लग रहा है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर L1 का अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो L1 यहाँ पे भी जो है हमारा V1 में जा रहा है और V2 का एंड जो है वो हमारा L3 पे जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे डेल्टा का सिंबल है। अब फिर जो है आज की वीडियो जो थी वो हमारी बेसिक जो है कनेक्शन के बारे में थी, स्टार डेल्टा के बारे में थी। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इंशाल्लाह इसकी डिटेलिंग के बारे में होगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको कंट्रोलिंग भी देखनी पड़ेगी, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और जो है इसके अंदर कॉन्टेक्टर रिले और टाइमर्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रैक्टिकली और डायग्राम बता के भी मैं आपको सिखा सकूं। क्योंकि इसके बाद जो है हमारी एक सीरीज़ शुरू होगी जो कि हमारी कंट्रोलिंग के बारे में होगी। क्योंकि जो है जब वायरिंग की बात आती है तो वायरिंग हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक पावर होती है और दूसरी जो होती है कंट्रोलिंग होती है। तो खैर आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक एप्लीकेशन के बारे में है। तो इससे पहले जो है मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल वगैरह दी थी, ठीक है। इसके अलावा जो है पुश बटन की भी मैंने डिटेल वगैरह दी थी। तो ये असल में हमारा सेलेक्टर बटन है। वैसे ये इसके इंटरनली जो है ये हमारे पुश बटन ही यूज़ होते हैं, लेकिन जो सेलेक्टर है इसकी मैकेनिज़्म ऐसे बना के रखी हुई होती है ताकि ये इन पुश बटनों को होल्ड करके रख सके। तो खैर तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 3 कॉन्टैक्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1 2 ये 3, ये जो ग्रे कलर के हैं, ठीक है, ये है हमारे पावर कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पावर कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये जो 2 हैं, ठीक है, ये 2, एक ये रहा, एक इसके नीचे है और एक ये वाला है, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये दोनों हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है बाकायदा लिखा हुआ भी है कि कौन सा नॉर्मली ओपन है। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है NO और इस पर लिखा हुआ है NC, ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है A1 और इस पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है A2, ठीक है, ये लिखा हुआ है A2। तो ये A1 और A2 जो है ये हमारी कॉइल की सप्लाई है, ठीक है। बाकी इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के बारे में मैंने बताने की कोशिश की थी कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को या तो हम इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, या तो हम किसी के फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं, या इसके साथ किसी चीज़ की हम लोग इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, या इसकी जो कमांड है ये जो ऑक्सिलरी है, या हम इसको PLC में दे देते हैं कि PLC में मतलब कि जैसे ये ऑन हो तो इसके आउटपुट में क्या चला सकें और क्या नहीं चलाना है। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है जस्ट हमारे कंट्रोल के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये हमारा है EOCR, ठीक है,
ये EOCR है हमारा। इसका काम है कि ये जो है ना, अगर हमारा ओवर करंट हो जाए तो कितने मतलब डिले सेकंड में हमें उसको कट ऑफ करवाना है और हमें ट्रिपिंग पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये उसके बारे में है। इसके अलावा जो है इस पे इसकी अपनी डायग्राम भी बनी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो फ़िलहाल जो है मैं आपको इस सेलेक्टर बटन के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो है मैकेनिज़्म इसका इंटरनली कैसे होता है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार ये इसके अंदर पुश बटन होते हैं, तो ये जो है ये जस्ट होल्ड करवाने का काम करता है। तो ये कैसे करता है, और बाकी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो ग्रीन बटन होता है ये हमारा नॉर्मली ओपन होता है, और ये जो होता है रेड वाला ये हमारी ये जो है ये हमारा नॉर्मली क्लोज़ बटन होता है, मतलब NC। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा सेलेक्टर बटन को मैंने एक्टिव किया हुआ है, तो इसके दोनों जो हैं वो इन साइड पे गए हुए हैं। तो इसका मतलब है एक ऑन है और एक ऑफ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको घुमा दूं, ठीक है, अब ये देखें ये मैंने इसको घुमा दिया है, तो ये देखें ये दोनों जो हैं ऊपर आ गए हैं, जिसमें से क्लोज़ के अंदर से सप्लाई गुजर सकती है, लेकिन ग्रीन वाले से जो नॉर्मली ओपन है उससे हमारी सप्लाई कट हो चुकी है। तो खैर ये मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये आप इसकी क्लिप देख सकते हैं, एक क्लिप ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अब इसको मैं घुमा देता हूँ, तो एक ये रहा और एक ये रहा। मैं इसको जल्दी से खोलने की कोशिश करता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, तो ये देख सकते हैं ये मैंने इसका क्लिप खोल दिया है, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा सेलेक्टर का मैकेनिज़्म है, ठीक है, जो कि इसको होल्ड करके रखता है। अब मैं इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। तो खैर ये आ गया है हमारा सेलेक्टर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको घुमाता हूँ तो ये देखें ये एक जगह पे इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। और ये जब मैं ऐसे करता हूँ तो ये इस तरीके से करता है, मतलब कि ये जो ऑप्शन है ये जब सेलेक्टर बटन के ऊपर आते हैं तो ये उनको जो है होल्ड कर देता है, और जैसे ही जो है हमारी ये वाली पोजीशन आती है तो ये उनको ऑफ़ करवाता है। तो मतलब कि एक ऑफ़ हो जाता है और एक ऑन हो जाता है। तो खैर अभी आगे बात कर लेते हैं। तो ये देखें ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास पुश बटन है, ठीक है। ये देखें मैं इसको पुश करता हूँ ये वापस आ जाता है, ये देखें, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली ओपन है, और ये देखें ये भी देखें पुश हो रहा है, सही है। और ये बाकायदा जो है इससे आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मली पुश बटन है, ठीक है, जो इसके अंदर फ़िट होते हैं। जब मैं इसके अंदर इसको फ़िट करूँगा तो ये होल्डिंग पोजीशन पे चले जाएंगे, फिर ये पुश बटन नहीं रहेंगे। तो खैर अभी चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन के पास कि कौन सी एप्लीकेशन है हमारे पास कि जिससे हम इजीली काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सप्लाई नहीं है और हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, या अगर नहीं भी हैं और हमें कोई लॉजिक पे काम करना है या कोई प्लानिंग बनानी है, तो हम जो है ना उस सॉफ्टवेयर पे जो है अपनी लॉजिक वगैरह बना सकते हैं और उसको इजीली जो है टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। मतलब कि आप उसे प्ले भी कर सकते हो, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो आपको शॉर्ट सर्किट भी इंडिकेट करवाएगा। तो चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन के पास, और प्ले स्टोर में मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने प्ले स्टोर में। तो यहाँ पे आपको लिखना है SIMURELAY, सिम्यू रिले। तो ये आपको जाना है प्ले स्टोर में, तो आपको इस टाइप का सिंबल मिलेगा। और क्योंकि ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो डायरेक्ट जो है सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, तो वहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास है, इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ये जो ऊपर आप 3 डॉट देख रहे हैं इसके साथ जो है एक पेज बना हुआ है जिस पे प्लस बना हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है ऊपर जो ऑप्शन है एक प्ले का बटन है, एक फेल यूज़ है, एक व्यूज़ है, एक डिलीट है, एक फ्रंट है, बैक है, और इसके अलावा जो है रोटेट है। उसके अलावा जो है और भी काफ़ी ऑप्शंस इसमें हैं, सेव करने का भी है, और उसके बाद जो है डार्क मोड एंड वाइट मोड भी है इसमें, ठीक है। तो ये जो नीचे के सिंबल हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये हम एक मतलब कि सिंबल उठा के इसको रोटेट करवा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल छोटा सा, ताकि आप इसको समझ सकें। अब ये देखें ये मैंने इसको वाइट मोड पे किया, फिर मैंने इसको डार्क मोड पे कर दिया है। अच्छा, तो अभी जो है अगर आप इस किसी भी सिंबल पर अगर ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये सिंबल है किस चीज़ का, ठीक है।
अभी देखें ये मैं फ़ेज़, ये मैंने तीनों फ़ेज़ उठा लिए हैं, ये आप इसको ज़ूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है किसी भी चीज़ पे आप होल्ड कर सकते हैं। देखें इस पे लिखा हुआ है 3 फेज़ सीक्वेंस, और इस पे अगर मैं होल्ड करके रखूँ तो कॉइल रिले आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ को अगर मैं ये हमारी रिले की कॉइल है, ठीक है। इस पे A1 और A2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारी कॉइल है, और ये हमारी कॉन्टेक्टर की कॉइल है जिस पे KM1 लिखा हुआ है ठीक है। तो इस पे हम पूरी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन बाद में, क्योंकि इस पे हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे जो है आपको ट्रेनिंग देनी कि इसको यूज़ कैसे करना है, और आपको जो रिले या कॉन्टेक्टर, मतलब कॉन्टेक्टर जो है वो आपको किस तरीके से होल्ड करना है। तो फ़िलहाल जो है जल्दी से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है हम एक फ़ेज़ उठाते हैं, और उसके बाद जो इसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है। ये हमने रोटेट किया, फिर मैं एक एलईडी लाइट उठा लेता हूँ। बिल्कुल एंड में मिलेगी आपको एलईडी लाइट, ठीक है। इसमें दो एलईडी लाइट हैं, एक फ्लैशिंग एलईडी लाइट है और एक नॉर्मल एलईडी लाइट है। तो इसके बाद जो है मैं एक एनसी पुश बटन उठा लेता हूँ, उसे भी जो है मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको उठा लिया। तो लाइन टू लाइन जो इसके जो डॉट बने हुए हैं, तो डॉट टू डॉट जो है हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ, इसका डॉट और इसके डॉट को जब मैं पुश करता हूँ तो ये लाइन हमारी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं एनो उठा लेता हूँ, मतलब कि नॉर्मली ओपन जो है पुश बटन जो है मैं उसको उठा लेता हूँ। उसकी भी जो है मैं जो भी मतलब कि लाइन और एलईडी लाइट वगैरह लगानी है, तो इसको भी मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लाइन 2 उठा लिया, इसको डॉट टू डॉट मिलाऊंगा ताकि जो है ये लाइन इसके साथ कनेक्ट हो जाए। अगर नहीं मिल रहा हो तो आप इसको ज़ूम करें तो इजी तरीके से जो है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं एक और एलईडी लाइट उठा लेता हूँ, इसको डॉट टू डॉट कनेक्ट करके इसकी लाइन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं दोनों के लिए न्यूट्रल उठा लेता हूँ दोनों के न्यूट्रल जो है वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अच्छा, तो ये हो चुके हैं हमारे कनेक्ट। तो एक रह गया है, तो ये हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अब इसको प्ले करने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको पुश बटन नॉर्मली क्लोज़ और नॉर्मली ओपन के बारे में बता देता हूं। अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा, जो हमने फ़र्स्ट वाली जो डायग्राम जो क्लोज़ में बनाई थी, ये देखें इसकी एलईडी ऑन हो चुकी है, क्योंकि क्लोज़ के अंदर से सप्लाई गुज़र रही है। अब जैसे ही मैं एनसी को पुश करूंगा तो ये एलईडी लाइट को बंद कर देगा। जैसे ही मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा तो ये दोबारा फिर से ऑन हो जाएगी। तो नॉर्मल हालत में इसके अंदर से सप्लाई गुज़रती रहती है, जब आप इसको पुश करोगे तो ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद नॉर्मली ओपन की बात करें, तो नॉर्मली ओपन जो है, नॉर्मली ओपन हालत में ये एलईडी जो है ऑफ़ रहेगी। जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा तो एलईडी लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये दोनों पुश बटन जो हैं एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के उलट में काम करते हैं तो जो थी आज की जो वीडियो थी वो इस एप्लीकेशन के बारे में थी। तो मज़ीद और भी वीडियोज़ इसी से ही आएंगी, इसमें स्टार डेल्टा, रिवर्स फारवर्ड और ट्रैफिक डायग्राम्स वगैरह, और ये सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर मेरे पास सामान वगैरह अवेलेबल तो नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको कोई भी लॉजिक अगर प्ले करके दिखा दूँ तो 100% सही होती है, और आप चाहें तो इस पर चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी न्यूट्रल फेज़ आपस में मिलाएंगे तो वो शॉर्ट सर्किट भी करेगा, उसको भी इंडिकेट करेगा। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टार डेल्टा की फुल कंट्रोल के बारे में है, जो कि हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़रा बड़ी हो सकती है। तो जो है पावर की जो वीडियो होगी वो मतलब पावर के जो कनेक्शन होंगे मोटर के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो फ़िलहाल हम चलते हैं, तो जल्दी से जो है हम अपनी कंट्रोल की डायग्राम बनाते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता कि मैं कौन से एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ, तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है सिम्यू रिले, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो आप प्ले स्टोर में जाके भी इसे सर्च कर सकते हैं, और जो है अगर आप इसको सर्च करेंगे तो इसमें कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह वो हाइड रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं, तो आप जो है अपना व्हाट्सअप का नंबर सेंड कर दें, तो मैं आपको डायरेक्टली जो है फ्री वर्जन जो है मैं आपको सेंड कर दूँगा।
तो फ़िलहाल चलते हैं हम अपनी कंट्रोलिंग के पास। तो ये हमने L1 का फेज़ उठाया, तो सबसे पहले हम इसे करवाएंगे रोटेट, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमें जो है एक खैर वो जो कॉन्टैक्ट है वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे ताकि मैं इजी तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज़ जो है वो उड़ जाए और हमारी कंट्रोल जो है वो सेव हो जाए, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है इसके अंदर तो फ़िलहाल इस एप्लीकेशन में मेरे ख्याल से फ्यूज़, हाँ ये ठीक है। तो ये हम उठा लेते हैं एक फ्यूज़, ठीक है। तो फ्यूज़ को हम कनेक्ट करवा देंगे। कनेक्ट करवाने के बाद जो है हमें उठाने हैं पुश बटन, जो कि नॉर्मली क्लोज़ और नॉर्मली ओपन का। तो जैसे ही आप इस पर कॉन्टैक्ट को मतलब पे होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ से जो है आप इजीली देख सकते हैं कि ये मैं क्या उठाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लगाएंगे यहाँ नॉर्मली क्लोज़ का पुश बटन। उसके बाद जो है लगाएंगे हम नॉर्मली ओपन का पुश बटन। तो ये पुश बटन हम लोग कंट्रोल में इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारी मोटर ट्रिप हो जाए या सप्लाई चली जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो पुश बटन जब तक हम लोग प्रेस नहीं करेंगे तो तब तक वो मोटर को ऑन नहीं करवाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसकी लॉजिक जो है वो लैचिंग की होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है हम उठा लेते हैं एक कॉन्टेक्टर की कॉइल, ठीक है। ये जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है ये है हमारी KM1 से है, और ये जो है ये हमारा कॉन्टेक्टर होगा मेन, ठीक है। स्टार डेल्टा का होगा हमारा मेन कॉन्टेक्टर, जिसका अभी टैग है KM1, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो आ गया हमारा फ्यूज़, ठीक है। और ये आ गया हमारा नॉर्मली क्लोज पुश बटन, और इससे नीचे आ गया नॉर्मली ओपन का पुश बटन, और ये आ गई हमारी कॉइल, ठीक है। अब इसके सर्किट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है कि एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें न्यूट्रल उठाना है, तो न्यूट्रल हमारे पास ये रहा। तो इस न्यूट्रल को हम कर देते हैं यहाँ पे कनेक्ट। तो यहाँ पे इसकी लाइनों को कनेक्ट करने का बहुत इजी तरीका है। इसका जो डॉट है ये, इस डॉट को इसके डॉट के साथ आप क्लिक करोगे तो ये लाइन आपकी हो जाएगी कनेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें लैचिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो लैचिंग सिस्टम के लिए हमें एक कॉन्टैक्ट उठाना पड़ेगा। तो इस कॉन्टैक्ट को जो टैग है वो हमें देना पड़ेगा KM1 का, मतलब इसका, ठीक है, क्योंकि हमें इसी कॉइल का ही लैच बनवाना है, ठीक है, लैचिंग सिस्टम बनाना है। तो पहले क्या करेंगे कि इस कॉन्टैक्ट के टैग को KM1 के साथ हमें मैच करना पड़ेगा। पहले हम जाएंगे वैल्यू पे, वैल्यू के बाद जाएंगे टैग पे। यहाँ पे है KM, तो हमें KM का टैग, ये आ गया हमारा KM का टैग, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि नॉर्मली ओपन का जो पुश बटन है इसके इनपुट से लेना है, और KM1 के नॉर्मली ओपन के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से गुजारना है, और इस कॉन्टैक्ट के आउटपुट से हमें नॉर्मली ओपन के मतलब के आउटपुट पे लगाना होगा। अब हम इसको चेक करते हैं जल्दी से। तो ये मैंने प्ले की, यहाँ मैंने फ्यूज़ लगाया, ठीक है। जैसे ही मैं पुश बटन दबाऊंगा तो इसको लैच हो जाना चाहिए। देखें ये लैच हो गया, पुश बटन मेरा वापस हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं नॉर्मली क्लोज़ का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा लैच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑन हुआ, मिसाल के तौर पर यहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट हुई तो क्या वो मेरा फ्यूज़ हो गया ब्रेक, और मेरी सारी कंट्रोल हो गई ऑफ़। अच्छा, उसके बाद जो है जल्दी से एक आगे बना लेते हैं। अभी हमें ज़रूरत है टाइमर की। तो ये है हमारे पास टाइमर का सिंबल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है KT1, ठीक है, ये है हमारा टाइमर, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा लैच था यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही थी। तो हमें क्या करना है, इसी लैचिंग से ही हमें अपनी सप्लाई उठानी है। हाँ, इससे एक काम एक और भी पहले करना है कि वो ये करना है कि हमें एक LED ऑन करवानी है, क्योंकि जब हमारा मतलब कि सर्किट चल रहा हो और हमारी मोटर ऑन हो तो हमें LED भी मतलब कि इंडिकेट करवाए कि वाकई हमारी मोटर चल रही है या नहीं। तो खैर, तो अब करते हैं LED को कनेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारा लैच होगा तो हमें इसी के साथ ही जो है LED कनेक्ट करवानी है, ठीक है। तो LED कैसे कनेक्ट करवाएंगे, ये जो लैचिंग सिस्टम है, ठीक है ना, यहाँ से हमें आउटपुट लेना है और LED को भी हमें न्यूट्रल देना होगा। तो अभी मैं इसको प्ले करवा के देखता हूँ
तो ये मैंने फ्यूज़ लगाई, मैंने जैसे ही प्ले किया तो ये आप देख सकते हैं हमारी एलईडी हो गई ग्लो, मतलब यहाँ पे हमारी लैचिंग पे आ रही है सप्लाई। तो सबसे पहले एलईडी का जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, तो हमें वैल्यू में जाना पड़ेगा, कलर में जाना पड़ेगा, इसको देते हैं ग्रीन। ठीक है, इसको मैंने कलर दे दिया है ग्रीन। अब फ्यूज़ लगा के इसको ऑन करते हैं तो ये देखिए ये हमारी ग्रीन एलईडी ऑन हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि हमें कनेक्ट करवाना है टाइमर। ठीक है, तो टाइमर कनेक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये आ गया है हमारा टाइमर। ठीक है, अब इसको भी हमें सप्लाई देनी है, तो इसी लैचिंग सिस्टम से ही हम इसको दे देते हैं सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से होगा हमारा टाइमर ऑन, और टाइमर को हमें ज़ाहिर बात है न्यूट्रल भी देना पड़ेगा, तो ये हमने दे दिया इसको न्यूट्रल। तो अब इसको प्ले करवा के देखते हैं, पहले ऑन करेंगे फ्यूज़, अब लैचिंग बनवाते हैं। ये देखें हमारा टाइमर ऑन हो गया, क्योंकि टाइमर पे अभी मैंने कोई टाइमिंग भी नहीं दी है। अच्छा, उसके बाद जो है हम चलते हैं आगे, तो आगे और मज़ीद बताने की कोशिश करता हूँ। अभी हमें यूज़ करना है स्टार का कॉन्टेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर। एक हम डेल्टा के लिए भी उठा लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है, जब स्टार का कॉन्टेक्टर हम लोग लगाएंगे तो वो हमारा लगेगा टाइमर के थ्रू। ठीक है, अब उसको कैसे लगाना है, तो दो कॉन्टेक्ट में, एक नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, तो जो टाइमर का जो क्लोज कॉन्टेक्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे स्टार पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस कॉन्टेक्ट को भी हमें सप्लाई देनी है, तो सप्लाई देने के लिए क्या है, इसी लैचिंग से ही हमारे पास सप्लाई आ रही है, तो यहीं से ही जो है हम इसको दे देते हैं सप्लाई। सही है, अब उसके बाद जो है हम, अच्छा ये हो गया। अब इसको जो है KM2 को हमें देना है न्यूट्रल। ठीक है, इसको देना है हमें न्यूट्रल। सही है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, और ये है जो KM2 है, ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, अब हमें देना है इसको, पहले मैं इस टाइमर को जो है डिले टाइम दे देता हूँ, ये डिले टाइम इसको दे देता हूँ मैं 5 सेकंड। ठीक है, अब ये वाला जो टाइमर था, ये जो कॉन्टेक्ट है ये हमारा टाइमर का था, लेकिन इसका टैग जो है मैच नहीं कर पा रहा है, तो इस कॉन्टेक्ट पे हमें क्लिक करना है, वैल्यू पे जाना है, टैग पे जाना है, और टाइमर का जो हमारा टैग है वो है KT। तो ये हो गया KM और ये हो गया KT। ठीक है, अब ये देखें आप कॉन्टेक्ट का जो है सिंबल ही बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो खैर अभी इसको ऑन करते हैं जल्दी से। ये हमने फ्यूज़ लगाया, ये हमने ये किया, हमारा हो गया ऑन। और ये देखें ये हमारी टाइमिंग चल रही है, जैसी टाइमिंग पूरी होगी इसने स्टार को ऑफ़ करवा दिया है, स्टार कॉन्टेक्टर इसने ऑफ़ कर दिया है। तो खैर अब क्या करना है कि अब हमें टाइमर का दूसरा कॉन्टेक्ट यूज़ करना है, नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो इसका जो कॉन्टेक्ट है वो मैच नहीं हो पा रहा है टाइमर से, तो सबसे पहले हमें इस कॉन्टेक्ट को मैच करवाना होगा। उसके लिए हमें वैल्यू में जाना है, टैग में जाना है, KT पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गया मैच। अब इस कॉन्टेक्ट में भी हमें सप्लाई देनी है, तो जाहिर बात है कि ये करीब में जो सप्लाई आ रही है यहीं से ही हम इस सप्लाई को उठा लेते हैं। ठीक है, अब उठा ली है। अब उसके बाद जो है इस कॉन्टेक्ट को भी यूज़ करना है, तो ये आ गया है हमारा KM1 और ये 2, और ये इसको हम टैग दे देते हैं KM3 का। ठीक है, तो KM3 खैर KM4 ही सही है। अच्छा, और KM1 हो गया, और उसके बाद हो गया KM2 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये KM3 हो जाए, जो कि नहीं हो रहा है। खैर अच्छा, तो ये हो गया हमारा KM4 का, और ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है ये है हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस टाइमर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके नॉर्मली ओपन के कॉन्टेक्ट के साथ अब इसे हमें देना है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसे ऑन करेंगे, तो मैंने फ्यूज़ लगाया, कॉन्टेक्टर लगाया, तो अभी मेरा मेन और स्टार चल रहा है। जैसे ही टाइमर पूरी होगी तो स्टार मेरा बंद हो जाएगा और डेल्टा हमारा ऑन हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। खैर, तो इसके अलावा जो है अभी जो है हमने कुछ चीज़ें मिसिंग की हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ अभी फ़िलहाल इंटरलॉक नहीं बनाया है। ठीक है, तो खैर ये मैंने पहले ये कॉन्टेक्टर निकाला था, तो
इसी को ही लगा देता हूँ। इसको कर देते हैं डिलीट और इसको कर देते हैं KM3 ताकि इजी हो जाए। खैर ये हो गया KM3। अच्छा, तो इसे हमें इंटरलॉक करवाना है, तो इंटरलॉक कैसे करवाएंगे कि KM3 के क्लोज से जो है KM2 को सप्लाई मिले और KM2 के क्लोज से जो है KM3 को सप्लाई मिले। तो मुझे यहाँ से ये लाइन फ़िलहाल डिलीट करनी पड़ेगी। तो इसके सेंटर में जो है मुझे यहाँ देना है एक कॉन्टैक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाली लाइन भी डिलीट कर देते हैं KM3 से, और यहाँ पे भी एक यूज़ कर लेते हैं ये वाला कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब इन पे देने हैं हमें टैग। तो पहले आपको कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, टैग पे जाना है, ठीक है। KM हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हमें नंबर देना है, तो ये नंबर देंगे हम KM3 का। और यहाँ जो है वैल्यू पे जाएंगे, टैग पे जाएंगे, इसको KM में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में जाएंगे, इसको दे देंगे 2, हाँ KM2, एक दूसरे के अपोजिट देना है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई है इंटरलॉकिंग, ठीक है। अब उसके बाद जो है जब मैं इसको प्ले करता हूँ और मैं लैचिंग पे लगाता हूँ, सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, उसके बाद स्टार होगा, मतलब KM1 और KM2 एक साथ ऑन होंगे। जैसे ही टाइमर अपनी टाइमिंग पूरी करेगा तो KM2 बंद हो जाएगा और KM3 हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो खैर अभी प्ले करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा KM1 KM2 चल रहा है। टाइमर ने अपनी टाइमिंग पूरी की, पूरी करने के बाद हमारा KM2 बंद हो गया और KM3 हमारा ऑन हो चुका है। तो खैर ये तो हो गया है। अब हमें एक और कॉन्टैक्ट यूज़ करना था जो कि इसके ओवरलोड के लिए। अब खैर इसके ओवरलोड के लिए एक कॉन्टैक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे बिल्कुल मेन पर फ्यूज़ के बाद, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता है, इसको ज़रा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें पुश बटन वगैरह सारा कंट्रोल हमारा शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले जो है मैं इस लाइन को करूँगा डिलीट, ठीक है। इस लाइन को मैंने कर दिया डिलीट और यहाँ से मैं एक कॉन्टैक्ट उठाऊँगा, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ लगाऊँगा और इसको मैं यहाँ टच कर दूँगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू में जाना है, टैग में जाना है, ठीक है। और टैग में जाने के बाद ये जो माइनस नहीं, उसके बाद ये Q आ गया, उसके बाद ये आ गया B, उसके बाद S, उसके बाद ये, ठीक है। वैसे F से ही आता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा ओवरलोड का। जब हम इसकी पावर डायग्राम बनाएंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये ओवरलोड का जो कॉन्टैक्ट, मिसाल के तौर पर मैं इसका अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक ओवरलोड उठाता हूँ, वो भी ये रहा हमारे पास 3 फेज़ का ओवरलोड। अब इसका टैग जो है वो है -F2, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग टैग दे देते हैं ये, ठीक है। इसको टैग दे देते हैं हम लोग -F2 का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका सिंबल बिल्कुल चेंज हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको बिल्कुल नज़दीक कर देता हूँ ताकि इसको यूज़ करने में हमें आसानी हो। अच्छा खैर, तो मैं इसको अभी प्ले करूँगा। तो पहले मैं फ्यूज़ लगाता हूँ, ये हमारा फ्यूज़ लग चुका है, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा और नज़दीक कर दूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो। अच्छा, ये हमारा लग गया फ्यूज़। उसके बाद ये पुश बटन दबाया, ठीक है। ये पुश बटन दबाने के बाद ये देखें, ये हमारा स्टार था, उसके बाद ये डेल्टा ऑन हो गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि हमारी मोटर हो गई है ओवरलोड, तो ये जो ऊपर वाला कॉन्टैक्ट था F2 का फ्यूज़ के बाद, अब मुझे इसको करवाना है पूरा कट ऑफ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमने F2 का जो बड़ा जो थर्मल ओवरलोड जो उठाया, जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये रेड हो गया। इसने हमारा सारा पूरा का पूरा कंट्रोल कर दिया कट ऑफ। दोबारा प्ले करके देखते हैं, ठीक है। अब पहले लगाते हैं, प्ले करेंगे तो पहले लगाएंगे फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ के बाद जो है मैं लगाऊंगा पुश बटन, जिससे हमारा पूरा कंट्रोल चलेगा स्टार डेल्टा का, ठीक है। अब स्टार डेल्टा का पूरा कंट्रोल होने के बाद ये देखें हमारा डेल्टा भी ऑन हो चुका है। जैसे ही हमारी मोटर ओवरलोड पे जाएगी, हमारी पूरा कंट्रोल कर देगा डिस्कनेक्ट। देख सकते हैं अभी आप, ये किया, ये हमारा पूरा कंट्रोल हो गया डिस्कनेक्ट। तो खैर, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो है हमें एक और चीज़ भी यूज़ करनी थी, जैसे कि हमने यहाँ पे LED यूज़ की थी, ठीक है।
अब इसी थर्मल ओवरलोड का जो है हमें एक और कॉन्टैक्ट भी यूज़ करना है, जो कि है हमारा नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो उसे भी हम यूज़ कर लेते हैं, हम उठा लेते हैं एक नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट। तो ये हमने उठा लिया है एक नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट। तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ से हमें खैर न्यूट्रल इजीली मिल सकता है। तो खैर चलते हैं अभी इसके बाद। तो ये आ गया हमारा नॉर्मली कॉन्टैक्ट। तो इसे जो है हमें थर्मल ओवरलोड के कॉन्टैक्ट पे यूज़ करवाना है। तो इसको हम दे देते हैं F पे, यह आ गया हमारा F, और टेक दे देते हैं नंबर दे देते हैं 2 का। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा टेक हो गया है चेंज। और यहाँ पे हमें यूज़ करनी है LED, ठीक है। तो LED को भी हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर तो उस न्यूट्रल को भी हम यूज़ करेंगे फ़िलहाल। तो ये हम लगा देते हैं अपनी LED यहाँ, और उसके बाद जो है इसको भी सप्लाई देनी पड़ेगी इस कॉन्टैक्ट को। तो क्या करते हैं कि इस कॉन्टैक्ट का डॉट टू डॉट हमें मिला के यहाँ देना पड़ेगा, यहीं से हम डायरेक्ट फेज़ उठा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें करनी है इसके साथ LED कनेक्ट, ठीक है। अब LED कनेक्ट करनी है तो अच्छा, तो इसके साथ जो है हमें करनी है LED कनेक्ट। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और भी LED कनेक्ट करनी है कि जब हमारी मोटर ऑफ़ हो तो ऑफ़ होने की भी हमारी LED जो है वो भी ऑन रहे। तो खैर ये हो गया यहाँ, और इसको मैं लगा देता हूँ न्यूट्रल पे, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। अब खैर इसको मैं ग्लो का वो कलर भी दे देता हूँ। कलर हम लोग देते हैं येलो, ठीक है। ये हो गया हमारा येलो कलर। तो खैर अभी हम इसको करते हैं प्ले। ये हमने फ्यूज़ लगाया, ये हमने ब्रेकर लगाया, ठीक है। और जो है ये हमारा डेल्टा पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं ओवरलोड को प्रेस करूँगा, ठीक है, तो हमारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा ऑफ़। और जैसे ही ऑफ़ होगा तो यहाँ पे हमारी येलो इंडिकेशन लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये हमारी ऑन हो जाएगी। अच्छा, ये जब ऑन हो जाएगी तो हमें इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करनी है, जो कि हमारे पास है रेड LED लाइट। तो उसे भी हमें ऐड करना होगा, क्योंकि हमारी एक ग्रीन LED लाइट भी ऐड हो चुकी है, हमारी येलो लाइट भी ऐड हो चुकी है। अब हमारी रह गई है रेड लाइट, तो उसे भी जो है हमें ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक और LED लाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक और LED लाइट, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक कॉन्टैक्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होगा हमारे क्लोज का कॉन्टैक्ट। कहाँ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हमें यूज़ करना है एक क्लोज का कॉन्टैक्ट। तो इससे भी जो है हम सप्लाई देंगे बिल्कुल मेन से, जैसे कि हमने येलो को दी थी, ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, पहले तो हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है हमें KM1 पे, मतलब मेन कॉन्टैक्टर पे। वैल्यू पे जाएंगे, टेक पे जाएंगे, KM, ठीक है। उसके बाद जाएंगे नंबर पर। तो ये पहले ही सेलेक्ट हो गया, ठीक है, इजीली। उसके बाद क्या करना है कि इसके साथ हमें LED के इसके आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, ये डॉट टू डॉट मैंने किया, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट हमारा। उसके बाद जो है हमें देना है इसको न्यूट्रल। इसे हमें देना है न्यूट्रल, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको देना पड़ेगा फेज़। तो फेज़ हमें कहाँ से देना होगा, तो फेज़ हम दे देते हैं इसको मेन से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। ओवरलोड के भी मैं सामने रख देता हूँ, ठीक है। अब हमने प्ले किया, हमने फ्यूज़ दबाया, ठीक है। अब ये देखें, अभी जैसे मैं फ्यूज़ दबाऊँ हमारी रेड लाइट ऑन हो जाएगी, मतलब कि हमारी मोटर अभी ऑफ़ है। तो जैसे ही मैं मोटर को ऑन करूँगा रेड लाइट हमारी ऑफ़ हो जाएगी और ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। जैसे ही मैं मोटर को ओवरलोड पर ट्रिप करवाऊँगा तो हमारी रेड लाइट भी ऑन हो जाएगी और हमारी येलो लाइट भी ऑन हो जाएगी। तो खैर चलते हैं, अभी इसको हम लोग प्ले करते हैं। तो ये मैंने इसको किया प्ले, हमारी ग्रीन लाइट ऑन है और ये गई हमारी डेल्टा पे गई।
और हमारी रेड लाइट जो है वो ऑफ़ हो चुकी है। अब मैं इसको ओवरलोड करवाता हूँ। तो ये मैंने ओवरलोड करवाई, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी रेड लाइट और हमारी येलो लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टार डेल्टा के मोटर टर्मिनल के कनेक्शन के बारे में है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी कंट्रोल के बारे में। ठीक है, इस कंट्रोल के बारे में मैंने बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, एलईडी लाइट कैसे कनेक्ट करनी है, और इसके अलावा जो है थर्मल ओवरलोड OCR हो गया, इसके अलावा जो है हमारा टाइमर हो गया, इसके अलावा जो है हमारा थर्मल ओवरलोड हो गया। फिर इसके अलावा मैं आपको जो है एप्लीकेशन में भी प्ले करके दिखाता हूँ कि अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शॉर्ट सर्किट भी हो तो वो भी आप चेक कर सकेंगे उस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, कोई भी आप डायग्राम बना के जो है ना, आप कोई भी ड्राइंग या कोई भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना के आप उसे प्ले करके देख सकते हैं। खैर, तो आज जो है हमारी वीडियो ये है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो हैं 620 पे हमारी सीरीज़ शुरू हो चुकी है। तो फ़िलहाल जो है अभी जो ये मेरे पास जो है ये हमारे पास PNID डायग्राम है। PNID का मतलब ये होता है कि इंजन के अंदर जितनी भी लाइनिंग चल रही है, जितने भी सर्किट चल रहे हैं, तो वो इस PNID से आप इजीली जो है उसे ट्रेस आउट कर सकते हैं, कौन सी लाइन इनलेट है और कौन सी लाइन आउटलेट है। इसके अलावा जो है स्क्विंजिंग फ़ैन भी चल रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। मतलब कि इसके अंदर जो इसके अगर दूसरे पेज की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी जो है गैस स्ट्रीट की लाइनें आ जाती हैं, कूलिंग टावर आ जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये JMS है तो इसके अंदर जो है हमारा हॉट वाटर सर्किट जो है वो पहले से इंक्लूड हुआ होता है, और JGS के अंदर जो है हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा जो है इसमें जो है हमारा एक प्री चैम्बर भी है। ठीक है, और एक मिनट, अच्छा ये जो है इसमें मैं आपको प्री चैम्बर दिखाता हूँ। ये हमारा प्री चैम्बर की डायग्राम है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इनके 620 के सर्किट के बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने 2K 4K 10K या जो भी मेंटेनेंस होती है 20K 40K, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की मेरी पूरी कोशिश है कि पहले मैं आपको 320 से शुरू करूँ, उसके बाद जो है मैं 420 से शुरू करूँगा, फिर उसके बाद लास्ट में एंड में आके जो है मैं आपके साथ मतलब कि 620 के बारे में भी, ये मेंटेनेंस के बारे में मतलब कि शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल जो है अभी इसको रख देते हैं, क्योंकि ये मैंने आज प्रिंट आउट करवाए थे। काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि इसके मैं प्रिंट आउट करवाऊँ। तो खैर अभी आगे इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्टार डेल्टा के टर्मिनल के बारे में। अच्छा, तो स्टार डेल्टा के टर्मिनल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन होते हैं हमारे स्टार डेल्टा में, ठीक है, और एक होते हैं हमारे स्टार में, और एक कनेक्शन जो होते हैं वो हमारे डेल्टा में होते हैं। ठीक है, तो स्टार के जो होते हैं वो हमारे 3 वायर कनेक्शन होते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा में हमारे 6 वायर के कनेक्शन होते हैं, और सिर्फ डेल्टा में जो होते हैं वो एक डेल्टा जो होता है वो हमारे 3 वायर का कनेक्शन का भी होता है। तो सवाल ये है कि उसके इंटरनली जो हमारी जो कॉइलें लगी हुई होती हैं और हमारे टार्क से और हमारे स्टार डेल्टा से हमारे RPM पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह जो मैं यहाँ आज आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से आप सीख जाएंगे। तो खैर तो पहले जो है हम स्टार के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है मैं आपको बहुत बेसिक और बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे कौन से कॉइल में जो है हमारे सिंगल फेज जा रहे होते हैं और कौन से कॉइल में जो है हमारे 2। ठीक है, तो ये मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ। तो पहले जो है ये वीडियो ज़रा बड़ी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बेसिक मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टार पे हमारा सिंबल जो होता है वो वाई टाइप का होता है। ठीक है, और डेल्टा में जो होता है वो हमारा ट्रायंगल शेप का होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो ये वीडियो मुझे लग रहा है कि बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसी में समझाने की कोशिश करूँ। फिर अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इस कंट्रोल की हम पूरी पावर बनाएंगे, तो आप इसी तरीके से समझ जाओगे। तो पहले हम वाई के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारी होती है 3 कॉइलें मोटर में। ठीक है, एक होती है U, एक होती है V और एक होती है W। एक का जो है फर्स्ट होता है और दूसरे का जो है वो एंड होता है। ठीक है, तो इस कॉइल का जो
नंबर है वो मतलब कि नेम जो है वो यू है। उसके बाद जो है हमारी कॉइल नंबर 2 आ जाती है, ठीक है। और ये जो कॉइल है ये है हमारी वी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक दूसरी कॉइल आ जाती है जिसको हम कहते हैं डब्लू, ठीक है। ये हो गई हमारी डब्लू, ठीक है। अब ये कॉइल है तो हमारी हो गई, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट सिरा है ये है हमारा U1 है, ठीक है। ये हमारा U1 है और इसका जो एंड होगा वो होगा हमारा U2। इसके बाद जो है जो V की है V1 है और इसका सॉरी ये हमारे पास W1 है, थोड़ा रॉन्ग हो गया, चलें खैर। ये हमारा V1 है, उसके बाद जो है इसका जो एंड है वो हमारा V2 है, ठीक है। इसी तरीके से जो W की W1 है और उसका जो एंड होगा वो होगा हमारा W1, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, Y की, कि Y कैसे मतलब कि इस सिंबल से हमें कैसे शो होगा कि वाकई ये स्टार है या नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम एक सिरा पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो बल्कि मैं यहाँ से कर देता हूँ, जब हमें स्टार पे मतलब कि हमें टर्मिनल पे, मोटर के टर्मिनल पे जब कनेक्शन करने पड़ते हैं तो हम स्टार कैसे बनाते हैं, हम स्टार ऐसे बनाते हैं। तो या तो इस लाइन को 1 सीरीज़ को शॉर्ट कर देते हैं या तो 2 सीरीज़ को शॉर्ट कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं 1 सीरीज़ को मैं शॉर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। अब 1 सीरीज़ को मैंने शॉर्ट करवा दिया तो फर्स्ट में मैंने दिया रेड कलर की वायर जिसको 3 फेज में रेड येलो ब्लू कहते हैं, ठीक है। रेड दिया, उसके बाद मैंने दिया येलो, उसके बाद मैंने दिया ब्लू। अब वाई में ये कैसे शो होगा, तो वो इस तरीके से करते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कॉइल आ गई, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट आ गई, ये हमारा फर्स्ट जो है इसका U1 है और एंड जो है इसका है वो U2, ठीक है। ये U2 आ गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सिरा है वो भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा V1 और ये आ गया हमारा V2, तो मतलब ये वाला सिरा मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब दूसरा सिरा आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा W1 और इसका एंड जो है वो हो गया हमारा W2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने आपस में 2 सीरीज़ को सबको शॉर्ट कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये इसका एंड इसके साथ शॉर्ट हो गया, इसका एंड इसके साथ शॉर्ट हो गया, इसका एंड जो था वो इसके साथ शॉर्ट हो गया। जब इसके साथ शॉर्ट हो गया तो ये जो शॉर्ट जो हमारे जहाँ पे हम लोग पट्टी लगाते हैं, जॉइंट मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ हमारा बनता है न्यूट्रल। बस ये चीज़ जो है ना आपने याद रखनी है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ हमारा बनेगा न्यूट्रल। अब बात कर लेते हैं डेल्टा की, तो ये जो ट्राइंगल शेप है, ठीक है। अब ट्राइंगल शेप की बात करें तो ट्राइंगल क्या होगा कि ये आ गया हमारा एक सिरा, ठीक है। उसके बाद जो है ये आ गया हमारी दूसरी कॉइल, ठीक है। अब क्या है कि ये आ गई हमारी तीसरी कॉइल, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि ये है हमारा U1 तो इसका एंड जो है वो है हमारा U2 और ये है हमारा V1 और इसका जो एंड का सिरा है वो है हमारा V2। उसके बाद जो है ये जो फर्स्ट सिरा ये है हमारा W1 और इसका जो लास्ट एंड है ये है हमारा W2, ठीक है। अब इसके कनेक्शन की बात अगर हम यहाँ करें तो यहाँ कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे होगा कि ये हमारी एक कॉइल आ गई, ठीक है, और ये आ गई हमारी दूसरी कॉइल आ गई, ठीक है, और ये आ गई हमारी तीसरी कॉइल आ गई, ठीक है। अब इसका क्या हुआ कि यहाँ पे हमने U1 किया, ये हमारा U2 हो गया, ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा V2 हो गया, ये हमारा W1 हो गया और ये हो गया हमारा W2। खैर अब मैं इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मैंने डेल्टा का ये हमारा सिंबल है। तो डेल्टा जो है या तो हमारी 3 वायर में भी हो सकता है या तो हमारे 6 वायर में भी हो सकता है। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि हम अभी फ़िलहाल इसको 6 वायर पे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ हमारा न्यूट्रल नहीं बन सकता है। तो डेल्टा में क्या होता है कि हर एक पर कॉइल में जो है हमारे 2 फेज जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, मिसाल के तौर पर कि R1 पे जो है मैं U1 पे जो है मैं फेज़ जो है रेड कलर लगा दूँ, मतलब R यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके एंड में जो है एंड में मुझे इसके अपोजिट जो है मुझे जो कलर है फेज़ का वो मुझे उसके अपोजिट यूज़ करना है, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ कर लेता हूँ इसके अपोजिट में वाई, ठीक है, वाई कर लेता हूँ। जब यहाँ से दो फेज़ मिलेंगे तो यहाँ हमारा बनेगा 440 वोल्ट या 415 वोल्ट या ऐसा कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। वैसे तो मैं कर लेता हूँ इसको 415 वोल्ट ही सही है, ठीक है। जब 440 बोलते हैं वैसे 415 ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ 415, ठीक है। अब यहाँ क्या सीन है कि यहाँ हमारा एक एक फेज़ जा रहा है, वैसे मतलब तीनों ही फेज़ जा रहे हैं, लेकिन जब बैक पे जब न्यूट्रल बनता है तो वो हमारा 220 पे कन्वर्ट हो जाता है अगर आप एक ही फेज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से हमारे सिर्फ सिंगल फेज़ 220 जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके जो हम शॉर्ट कर रहे हैं वहाँ न्यूट्रल बन जाता है। और यहाँ पे क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा फेज़ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग तो R1 तो दे रहे हैं, लेकिन इसके एंड की जो पॉइंट है मतलब U2, तो उस पर हम फेज़ मतलब क्या डिफरेंट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी आ गई दूसरी कॉइल, ठीक है। इसका वाई हमने एक यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वाई रहता है, तो वाई क्या करेंगे कि वाई जो है हम V1 में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये V1 में जो है हमारा एक वाई यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके जो V2 पे है वहाँ हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो V2 पे जो है हम क्या करेंगे कि V2 पे हमें अपोजिट यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्लू यूज़। अब हमारे पास सिर्फ दो ही मतलब कलर रह गए हैं, ठीक है, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब रह गई बात कि एक ब्लू तो हमने यूज़ कर लिया, तो एक ब्लू हमारे पास एक और रह गया है, ठीक है। तो वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं W1 में, और इसका जो W2 मतलब कि हमारे पास एक R फेज़ रह गया था, तो इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेड के आउटपुट पे हमारे पास येलो यूज़ हो रहा है, वाई के आउटपुट पे हमारे पास ब्लू यूज़ हो रहा है, ब्लू के आउटपुट पे हमारे पास रेड यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हो गया कंफर्म। ये है हमारा 6 वायर का। अब यहाँ कर देते हैं हम थोड़ा क्लियर, ठीक है। अब जैसे कि ये है हमारा U1, ठीक है। अब U1 है तो ये कॉइल जो है वो हमारी ये वाली है, सेंटर वाली, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये जो W1 है, ये जो कॉइल है ये है हमारी ये W2 का एंड। अब ये V1 है तो V का एंड जो है वो हमारे पास ये है, तो ये इंटरनली जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या किया कि जैसे मैंने वहाँ यूज़ किया, तो अक्सर आप देखते हैं कि टर्मिनल में जब आप टर्मिनल में 6 वायर देखते हैं, ठीक है, जब 6 वायर देखते हैं या 3 वायर देखते हैं, तो वो भी मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, ठीक है। जब 6 वायर देखते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास रेड होता है, इसके जो नीचे होता है यहाँ पे भी आपके पास रेड वायर होता है, ठीक है, रेड फेस। और यहाँ पे जब आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे भी येलो होता है, और इसके नीचे जब आप देखें तो यहाँ पे भी येलो होता है, इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे भी ब्लू और यहाँ पे भी ब्लू। अब ये इसका क्या सीन है कि मतलब दोनों मतलब सारे एक ही सीक्वेंस में कैसे आ सकते हैं। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपने फर्स्ट तो रेड दिया, क्योंकि ये तो इसके साथ थोड़ी ना कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इसका एंड बन रहा है यहाँ बन रहा है, तो हमने क्या किया, इसके अपोजिट में देना है हमें येलो या ब्लू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं सीक्वेंस बनाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर जो सीक्वेंस चल रहा है उसके हिसाब से मैं चल लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पे हमने रेड दिया, तो इसके लास्ट में एंड में हमने दे दिया येलो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में मैंने येलो दिया, तो इसके लास्ट एंड में मैंने दे दिया ब्लू, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने ब्लू दिया, तो इसके अपोजिट में जो है ये यहाँ पे मुझे रेड देना है। तो इस तरीके से जो है हमारे कलर के जो सीक्वेंस होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो फ़िलहाल हो गया है हमारे 6 वायर का। तो खैर अब रही बात डेल्टा की, तो यहाँ पे भी हमारे साथ यही हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे U1 पे जो है हमने रेड लगाया, U2 पे जो है हमने येलो वायर यूज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है V1 पे भी हमने येलो वायर यूज़ की। फिर उसके बाद V1 का जो आउटपुट था वहाँ पे हमने यूज़ की ब्लू, ठीक है। जब ब्लू यूज़ की उसके बाद जो था हमारे पास W1 था, तो W1 पे भी हमने ब्लू यूज़ की, और W2 पे जो है वो हमने रेड यूज़ की। तो ये हो गया होगा क्लियर। खैर आगे चलते हैं। तो आगे जो है आगे होता ऐसा है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर हमें जो है 3 वायर का डेल्टा बनाना है, ठीक है।
अगर आप ये समझ गए होंगे तो ये बहुत इजी तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो फ़िलहाल हमारी जो है ये मोटर के टर्मिनल के बारे में इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करवाना है, ताकि जब हम पावर डायग्राम में जाएंगे स्टार डेल्टा के, जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मुझे समझाने में इतनी मुश्किल नहीं होगा और ना ही मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाऊँगा। खैर, तो ये आगे हमारे 6 टर्मिनल, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे ये होते हैं हमारे 6 टर्मिनल, ठीक है। जब हमें 3 वायर का डेल्टा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया हमारा U1, ठीक है, ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया हमारा W1 और ये हो गया हमारा W2 और ये हो गया हमारा U2 और ये हो गया हमारा V2। तो कनेक्शन के हिसाब से तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है एक पट्टी लगा लेते हैं, या जिसको मतलब इन दोनों पॉइंटों को हम लोग आपस में शॉर्ट कर देते हैं। जब शॉर्ट कर देते हैं तो यहाँ से जो आउटपुट हमें जो कनेक्शन लगाने होते हैं वो क्या करते हैं, हम रेड लगाते हैं, येलो लगाते हैं और ब्लू लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, काफ़ी लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 वायर में तो इजीली समझ जाते हैं, लेकिन 3 वायर पे नहीं समझ पाते हैं कि यार ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके देता हूँ, ये हो कैसे रहा है। अच्छा, तो ये मैंने बना दी हैं अपने टर्मिनल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये हो गया हमारा U1, ये हो गया हमारा V1, ठीक है, ये हो गया हमारा W1 और ये हो गया हमारा W2, ये हो गया हमारा U2 और ये हो गया हमारा V2, ठीक है। अब इसके अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से कनेक्शन हमारे यहाँ जाएंगे, यहाँ से हमारे यहाँ जाएंगे, जो से नॉर्मल होते हैं, मतलब ये इसकी कॉइल है कि ये इसका फर्स्ट है और ये इसका एंड है, फर्स्ट है, एंड है, फर्स्ट है और ये इसका फर्स्ट है और ये इसका एंड है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दोनों को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे डेल्टा बन जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये मैंने रेड वायर उठाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने उठाई येलो वायर, यहाँ पे उठाई मैंने ब्लू। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल तरीके से करता हूँ, ठीक है। मैंने एक वायर इसकी यहाँ लगाई, एक वायर इसकी मैंने यहाँ लगाई, एक वायर इसकी मैंने यहाँ अटैच कर दी, ठीक है। अभी मैंने कोई पट्टी वगैरह कोई शॉर्ट नहीं की है, ठीक है। अब आगे मज़ीद आपको क्लियर तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, तो खैर अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मैंने रेड लगा दिया, ठीक है। रेड इसका मैंने फर्स्ट पे लगाया, तो इसका एंड जो है जिसके डेल्टा में मैंने आपको कहा था कि एक कॉइल में हमारे 2 फेस जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 फेस कैसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड लगाया, ठीक है। इसके एंड की कॉइल, मतलब इसका एंड, इसका कॉइल का फर्स्ट में मैंने रेड लगाया और इसका जो एंड था वहाँ पे मुझे जो है डिफरेंट जो है कलर वाइज जो है मुझे जो है फेज यूज़ करना है, ठीक है। मतलब रेड तो यूज़ हो गया, तो मुझे डिफरेंट यूज़ करना है। अब डिफरेंट के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे जो है इसके लिए डिफरेंट करने के लिए मुझे येलो फेज जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जब मैं यूज़ करूँगा तो येलो तो मेरे पास यहाँ पहले से आ ही रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक पट्टी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा जो येलो था वो यहाँ पे भी मिल गया और इसके मतलब एंड में भी मुझे मिल गया है। अच्छा, खैर, तो ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे रेड चाहिए था, ठीक है, सॉरी, यहाँ जो है मैंने रेड लगाया। रेड लगाने के बाद जो है मुझे इसके एंड में जो है एक डिफरेंट फेस चाहिए था, ठीक है। तो वो फेस क्या था, मैंने क्या किया, मैंने येलो फेस जो है मैंने इसको चुना। ये मेरे पास करीब में है, तो मैं यहीं से जो है एक पट्टी लगा के मैं इसको शॉर्ट करवा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से इसको येलो मिला और यहाँ से जो है मैंने इस रेड के भी मतलब के क्या कहते हैं, इस रेड के जो एंड था मैंने यहाँ पे दे दिया इसको येलो। खैर, अब हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ तो हमने पहले ही येलो दिया हुआ था, तो इसका जो एंड है, इसका जो एंड है इस V1 का, इस V1 का जो एंड है तो V2 आएगा इसका, ठीक है। इस V1 का जो एंड है इसके V2 पे भी मुझे एक अपोजिट फेस की ज़रूरत है, मतलब अपोजिट कलर की ज़रूरत है। तो अपोजिट कलर क्या है कि मुझे ब्लू जो है ये इसके अपोजिट आ रहा है। जब ये इसके अपोजिट आ रहा है और ब्लू भी मेरे पास है, तो मैं यहाँ एक पट्टी लगा दूँगा, ठीक है। ये आप क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्लू पट्टी लगा दूँगा तो ये यहाँ शॉर्ट हो गया, यहाँ से इसको पहले फेज़ मिला और
जो है यहाँ से येलो मिला, उसके एंड में इसको ब्लू मिल गया, ठीक है। फिर इसके फर्स्ट में जब हमें ब्लू मिलेगा तो ब्लू की जो कॉइल का जो एंड है वो है हमारा W2। तो जब W2 था, हमारा येलो भी यूज़ हो चुका है, हमारा ब्लू भी यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो W2 मतलब ब्लू का जो एंड होगा, तो इसमें भी हमें डिफरेंट फेज़ लगाना पड़ेगा। वो जो हम डिफरेंट फेज़ लगाएंगे तो वो हम रेड उठा लेंगे। जब रेड उठाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हम शॉर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे 3 वायर का डेल्टा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप अगर इस टर्मिनल को समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब रही बात इस चीज़ की कि स्टार है, ठीक है, और डेल्टा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास दो जो है 10 HP की मोटर हैं, ठीक है। एक को हम चला रहे हैं 10 HP मोटर को चला रहे हैं स्टार पे, और दूसरी जो डेल्टा पे जिसको हम चला रहे हैं वो भी हमारे पास 10 HP की है। तो एक के जो कनेक्शन है वो हमने स्टार पे किए हैं और एक के जो है हमने डेल्टा पे किए हैं। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है कि जहाँ पे हमारा स्टार यूज़ हो रहा है वहाँ पे जो है हमें टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको सॉफ्ट स्टार्ट करवाना है, ठीक है। हमें यहाँ जो है स्पीड की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारी यहाँ पे स्पीड डाउन रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें टॉर्क की ज़रूरत है। तो जब टॉर्क की ज़रूरत होगा, अक्सर आपने डेल्टा देखा होगा, जैसी डेल्टा स्टार्ट होता है तो बड़ा हाई टॉर्क मारता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें टॉर्क की, मतलब जिस मशीन पे हमें टॉर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम डेल्टा यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें सॉफ्ट स्टार्ट करना होता है तो वहाँ हम स्टार पे करते हैं, ठीक है। तो जब स्टार पे करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्पीड जो है थोड़ी बहुत कम हो जाती है और यहाँ पे जो है हमारी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और हमारा टॉर्क भी बढ़ जाता है। अब टॉर्क कैसे बढ़ता है और स्पीड कैसे डाउन होती है, ठीक है। अब स्टार में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा न्यूट्रल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि पर कॉइल में हमारे 220 वोल्टेजेस जा रहे हैं। जब वोल्टेजेस आपके ड्रॉप होंगे तो जाहिर बात है आपका जो एम्पेयर होगा वो भी डाउन होगा। जब एम्पेयर डाउन होगा तो वो आपका टॉर्क नहीं ले पाएगा, तो इसलिए जो है ये इजीली जो है सॉफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब डेल्टा की बात आती है, डेल्टा की ऐसे बात आती है कि इसके एक कॉइल में हमारे 415 वोल्ट जा रहे हैं, ठीक है, 415। अब जब हमारे पास 415 जा रहे हैं, ठीक है, तो एक कॉइल के एंड में भी हमें यहाँ से भी मतलब कि पर फेज़ मिल रहा है और इसके एंड में भी पर फेज़ मिल रहा है। इसका मतलब कि 440 या 400 वोल्टेज जा रहे हैं, ठीक है। जब 400 वोल्टेज जब हमारे जाएंगे और दोनों कॉइल से जब मतलब कि फर्स्ट से और एंड से जब मिलेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एम्पेयर होंगे वो इंक्रीज़ होंगे, और जब इंक्रीज़ होंगे तो इसके बाद क्या होगा कि हमारा टॉर्क जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात इस चीज़ की। तो आज की जो वीडियो थी वो ज़रा बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लाजमी समझाना था, क्योंकि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसकी पावर डायग्राम के बारे में होगी, तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। तो ये हो सकता है कल में शायद मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है, ताकि स्टार डेल्टा जो है मेरा कंफर्म हो जाए। उसके बाद जो है हम रिवर्स फॉरवर्ड पे जाएंगे, क्योंकि हमें हमारी कंट्रोल की भी सीरीज़ चल रही है। तो ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कभी कभार जो है होता ऐसा है कि मुझे मौका नहीं मिलता है कि मैं इंजन की लोकेशन के बारे में वीडियो बनाऊँ। जब कुछ नहीं होता है तो फिर मुझे ये करना पड़ता है। तो खैर, आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टार डेल्टा के पावर के बारे में है, क्योंकि इससे पहले भी जो है मैं ये स्टार और डेल्टा 3 वायर और 6 वायर डेल्टा और इसके सिंबल्स के बारे में, इसकी वायरिंग के बारे में और इसके कनेक्शन के बारे में मैं पिछली वीडियो में ये सब समझा चुका हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने कंट्रोल भी, इसका जो कंट्रोल मैंने बनाया था उसके अलावा मैंने एप्लीकेशन भी बनाया था, तो वो भी मैं बहुत बारीकी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो खैर, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पावर के बारे में, मतलब कि स्टार डेल्टा की पावर के जो कनेक्शन होते हैं वो हम स्टार डेल्टा के कॉन्ट्रैक्टर में हमें किस तरीके से किए जाते हैं। तो खैर, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो ये होते हैं हमारे 3 फेज़, ठीक है। ये होते हैं हमारे 3 फेज़। ये फेज़ 1, ये हमारा आ गया फेज़ 2 और ये आ गया हमारा फेज़ 3, ठीक है। उसके बाद जो है एक वायर आ गई हमारी रेड, एक हो गई हमारी येलो। ये जो होती है हमारे कलर
वाइस होती है, ठीक है, और एक हो गई हमारी ब्लू। और रेड पे जो होता है वो हमारा L1 होता है, और येलो पे जो है हमारा L2 होता है, और उसके बाद ब्लू पे होता है हमारा L3। अच्छा, तो उसके बाद जो है आगे चलते हैं, तो आगे मैं आपको मज़ीद बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे आ गए रेड येलो ब्लू फेज़ आ गए, ठीक है, कलर वाइज आ गए, और ये हमारे L1 L2 और L3 आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है कि यहाँ से ये है हमारा ब्रेकर, ठीक है, ये आ गया हमारा ब्रेकर, आ गया 3 फेज़ का, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ब्रेकर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ब्रेकर में हमें एक फेज़ देना है। तो हम सबसे पहले देखें, एक बात याद रखना, जो मैं यहाँ से लकीर खींचूँगा और जहाँ पे मैं डॉट लगाऊँगा, तो इसका मतलब है कि जो लाइन है ये उस डॉट पे मतलब कि वहाँ फिक्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने यहाँ से लाइन खींची और ये मैंने लगाई, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेपरेट जा रही है और नंबर 1 पे ये कनेक्ट हो रही है, मतलब आर पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है जब हम आगे जाते हैं तो इसको मैं लगाऊंगा वाई पे, मतलब L2 पे। फिर इसको जब उठाऊंगा तो इसको लगाऊंगा ब्लू पे, मतलब L3 पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ब्रेकर, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है कि ये लाइन जब हम नीचे खींचेंगे, मतलब ब्रेकर के जब हम आउटपुट लेंगे, तो आउटपुट लेने के बाद जो है हमें इसे यूज़ करना है कॉन्टेक्टर में, ठीक है, जो कि हमारा मेन कॉन्टेक्टर होगा, ठीक है। ये है हमारे कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट आ गए 3, क्योंकि 3 फेज़ चल रहा है, तो ज़ाहिर बात है कॉन्टेक्टर के पावर कॉन्टेक्ट से ही हमें ये कॉन्टेक्ट गुजारने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब ये है हमारा मेन कॉन्टेक्टर जिसमें मैं M यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसका टैग है M का। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है हम आगे चले जाते हैं। तो आगे जाने के बाद जो है अब हमें यूज़ करना है यहाँ थर्मल ओवरलोड, ठीक है। अब हमें यूज़ करना है थर्मल ओवरलोड। तो थर्मल ओवरलोड का जो सिंबल होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। खैर इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा, तो ये आ गया हमारा थर्मल ओवरलोड, मतलब OL, ठीक है। ब्रेकर का काम क्या है कि इसने जो है क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट में भी काम करना है, ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर ओवर करंट होगा तब भी काम करेगा, ठीक है। वैसे जो है ना इसे हम यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है। जब ओवर करंट आता है तो यहाँ हम लोग थर्मल ओवरलोड यूज़ करते हैं, और इसके अंदर भी जो है हमारी एडजस्टिंग सेटिंग होती है। अच्छा, खैर हमें जितने एम्पेयर पे भी इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे मैं एक सिंपल तरीका कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ मोटर नहीं बनाता हूँ बल्कि मोटर के टर्मिनल बना देता हूँ, ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया, बल्कि मैं यहाँ जो है मैं 3 टर्मिनल ही बना देता हूँ, ठीक है। 3 टर्मिनल हमारे ये हो गए, और 3 टर्मिनल जो होंगे वो हमारे नीचे रहेंगे, ठीक है। अब जो ये वाला जो टर्मिनल है ये है हमारा U1, ठीक है, ये हमारा U1 हो गया, ये हमारा V1 हो गया, और ये हो गया हमारा W1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा कि यहाँ आएगा हमारा W2, ठीक है, और यहाँ आएगा हमारा U2। अच्छा, ये आ गया हमारा U2, और उसके बाद जो है ये जो लास्ट वाला होगा ये हमारा होगा V2। तो मतलब U1 है तो ये इसका फर्स्ट है, और U2 मतलब जो 2 सीरीज़ होगी वो एंड होगा, और जो 1 सीरीज़ होगी वो उसका फर्स्ट होगा। मिसाल के तौर पर जो इसके इंटरनली कॉइल होती है वो ऐसी होती है कि ये U1 है और ये U2 है, तो ये हमारी एक कॉइल हो गई। अब जैसे कि ये V1 है और ये V2 है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड कॉइल। अब ये हमारा W1 है और ये हमारा W2 है, तो यहाँ हमारा जो है एक कॉइल हमारी ये हो गई, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब मज़ीद आगे काम करते हैं कि आगे हमें क्या करना है कि थर्मल ओवरलोड से जब आउटपुट होगी तो जो फर्स्ट वाली होगी वो हमारी जाएगी U1 पे, ठीक है,
और जब सेकंड वाली होगी तो ये हमारी जाएगी V1 पे, ठीक है। और जो लास्ट वाली होगी ब्लू कलर की तो ये हमारी जाएगी W1 पे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अच्छा, स्टार डेल्टा में हमें एक चीज़ जो है ध्यान रखनी है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर हमें जो है सिर्फ इंजन को मोटर को अगर सिर्फ स्टार पे ही चलाना हो तो हम क्या करते हैं कि पहले मैं इसकी कॉइल बना देता हूँ U1, V1, W1, W2, U2 एंड V2, ठीक है। तो ये इसकी कॉइल हो गई, ये इसकी कॉइल हो गई और ये इसकी कॉइल हो गई, ठीक है। अब जब हमें स्टार पे करना होता है तो हम क्या करते हैं कि 2 सीरीज़ या 1 सीरीज़ को किसी को भी हम शॉर्ट कर देते हैं। अब जब शॉर्ट किया, जैसे कि हम पट्टी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम फेज़ रेड, येलो और ब्लू, ठीक है, तो उसको उठा के जो है हम टर्मिनल पे लगा देते हैं और जिसकी वजह से जो है हमारा जो है जो स्टार होता है वो परमानेंटली, मतलब कि स्टार में हमारी मोटर जो होती है परमानेंटली कन्वर्ट हो जाती है जब हम ये पट्टी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन स्टार डेल्टा में क्या होता है कि हमें क्या है कि स्टार को हमें सिर्फ टेम्परेरी यूज़ करना है। तो टेम्परेरी यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसे यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्ट हम करेंगे इसको कॉन्टेक्टर के थ्रू, ठीक है। अब कॉन्टेक्टर के थ्रू हम कैसे करेंगे? कॉन्टेक्टर के थ्रू हम इस तरीके से करेंगे कि ये जो है ये है हमारा कॉन्टेक्टर है स्टार का, ठीक है। ये मैं 3 कॉन्टेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये एक कॉन्टेक्टर आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया पावर कॉन्टेक्ट, और ये दूसरा पावर कॉन्टेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रख देता हूँ एस का मतलब है स्टार, ठीक है। अब जब एस का मतलब स्टार है तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि मुझे क्या करना है कि मुझे इन तीनों पॉइंटों को शॉर्ट करना है, लेकिन टेम्परेरी करना है, ठीक है। तो टेम्परेरी करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक वायर उठाऊँगा, उठाने के बाद जो है मैं यहाँ कनेक्ट करूँ, यहाँ कर दूँ या इसको वहाँ कर दूँ, तो हमें तो सिर्फ शॉर्ट ही करना है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है मैं दूसरी लाइन उठाऊँगा, दूसरी लाइन उठा के मैं ये भी कॉन्टेक्टर के एक पावर कॉन्टेक्ट में दे दूँगा। अच्छा, अब जब तीसरा पॉइंट रह गया तो हमें ये उठाना पड़ेगा और यहाँ से इसे मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे थे कि हम यहाँ से इसको पट्टी से शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब जब पट्टी से शॉर्ट कर रहे थे तो वो पट्टी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। खैर यहाँ तो हम पट्टी यूज़ नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं एक वायर का जंप लगा देते हैं। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर हमारा लगेगा तो ये क्या करेगा, जो तीनों वायरें आ रही थी इन तीनों वायरों को क्या कर रहा है, कॉन्टेक्टर के कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ये इनको शॉर्ट करवा रहा है। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है जब ये टर्मिनल हमारे लास्ट वाले जब ये शॉर्ट हो जाएंगे तो ये स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। अक्सर आपने पैनल में देखा होगा कि पैनल में क्या होता है कि एक कॉन्टेक्टर के ऊपर ऐसे जंप लगे हुए होते हैं। तो जंप का मतलब ये होता है कि ये हमारा स्टार डेल्टा का जो स्टार है ये हमारा टेम्परेरी शॉर्ट हुआ है, ठीक है। वो अक्सर हम लोग कहते हैं कि यार पहले ये स्टार में जाएगी उसके बाद डेल्टा में जाएगी। तो स्टार से कट ऑफ करने के लिए हमें जो है इस जंप को ख़त्म करने के लिए कॉन्टेक्टर को ऑफ़ करवाना पड़ता है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑफ़ होगा तो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि अभी हमें करने हैं डेल्टा के कनेक्शन, अगर आप ये क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हमें करने हैं डेल्टा के कनेक्शन। तो डेल्टा के कनेक्शन हम कैसे करेंगे कि यहाँ तो हमारा रेड आया, ठीक है, यहाँ पे हमारा येलो आया, यहाँ पे आया हमारा ब्लू, ठीक है, क्लियर है। अब करना क्या है कि हमें क्या करना है कि ब्रेकर के आउटपुट से जो है हमें सप्लाई उठानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब है कि मैं सिर्फ यहीं से ही उठा रहा हूँ, एक सेपरेट वायर, ये किसी के साथ भी टच नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से जब मैंने इसकी रेड उठाई तो रेड उठा के मुझे क्या करना है, ठीक है। अब जब यहाँ से जब मैं इसकी रेड उठाऊँगा तो रेड उठाने के लिए मुझे क्या करना है कि ये लाइन को मैं डायरेक्ट नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। अब नीचे लेके आने के बाद मुझे इसको जोड़ना है W2 पे, ठीक है।
यहाँ से हम यहाँ लेके आएंगे और लास्ट वायर में लगा देंगे, ठीक है। ये है हमारा W2। अब ये W2 के मतलब कि ये यहाँ W2 पे क्यों लगी, उसकी वजह ये है कि हमारे एक कॉइल में जब आप डेल्टा पे करेंगे तो हमारे एक कॉइल में जो होगा वो 2 फेज़ जाएंगे। स्टार में क्या होता है कि पर कॉइल में सिर्फ एक ही फेज़ जाता है, तो मतलब वहाँ सिर्फ 220 वोल्ट देते हैं, लेकिन जब हम पर कॉइल में 2 फेज़ देंगे तो वहाँ हमारे 400 वोल्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये एक वायर तो हो गई क्लियर। अब रह गई दूसरी वायर। तो दूसरी वायर क्या करेंगे, यहाँ मैंने डॉट लगाया, मैंने सिर्फ यही वाली वायर उठाई, ठीक है। अब यही वाली वायर उठा के जो है ऐसे नीचे आऊँगा, ठीक है। नीचे आने के बाद जो है ये हमने कौन सी उठाई थी, येलो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Y और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R, ठीक है। ये आ गई हमारी R। अच्छा, ये आ गई जब हमारी येलो, तो येलो को मैं कहाँ जोड़ूँगा, इससे मैं जोड़ूँगा U2 पे, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि इसके U1 पे इसके अपोजिट में इसके रेड चल रहा है, तो इसलिए जो है इसके अपोजिट में मुझे डिफरेंट फेज या डिफरेंट कलर देना होगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी एक वायर रह गई थी, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी लास्ट वायर रह गई थी, ठीक है, जो थी हमारी ब्लू कलर की। तो इसको जब मैं यहाँ से डाउन लेके आऊँगा, डाउन लेके आने के बाद मुझे इसे V2 में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसे V2 में यूज़ करूँगा तो ये हमारे हो जाएंगे कनेक्शन, ठीक है। अब ये हो जाएंगे हमारे कनेक्शन स्टार डेल्टा के। तो होगा क्या, ये हो जाएंगे हमारे स्टार डेल्टा के कनेक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बीच में एक कॉन्टेक्टर यूज़ होगा, तो उस कॉन्टेक्टर के भी मैं कॉन्टेक्ट बना देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं, जब मैंने वायरें उठा के यहाँ लगाए, ठीक है, ये हमारी है ब्लू वायर, तो इसके अंदर भी हमारा एक कॉन्टेक्टर यूज़ हो रहा था, ठीक है, वो हो रहा था हमारा डेल्टा का, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही हम कॉन्टेक्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब कि स्टार डेल्टा मोटर स्टार्ट करेंगे, तो स्टार डेल्टा जब मोटर हमारी स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट होने से पहले हमें क्या होगा कि हमारा पहले मेन और स्टार कॉन्टेक्टर जो है ये दो ऑन होंगे। ये दो हमारे मतलब M एंड S, ये दोनों जो है एक साथ चलेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है। और जैसे ही टाइमर अपनी टाइमिंग पूरी करेगा, ठीक है, टाइमर जो है हमारा वो जब हमारी टाइमिंग पूरी करेगा, तो सबसे पहले जो है वो हमारे S को कट ऑफ करेगा, मेन हमारा कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही हमारे स्टार को मतलब ये क्या करेगा कि मेन और स्टार जैसे ही स्टार स्टार्ट होगा, तो ये क्या करेगा, जो कॉन्टेक्टर होगा वो इसकी जो 3 वायरें हैं जो हमारे यहाँ से आ रही थी, ठीक है, इनको कर देगा शॉर्ट। जैसे इसको शॉर्ट कर देगा तो यहाँ पे जो है एक टेम्परेरी पट्टी मतलब के शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट हो जाएगा तो हमारी जो मोटर होगी वो हमारी स्टार पर चली जाएगी, ठीक है, स्टार पर चली जाएगी। जैसे ही टाइमर अपनी टाइमिंग पूरी करेगा तो ये जो हमारा जो स्टार जो शॉर्ट हुआ था ये कॉन्टेक्टर के थ्रू हो जाएगा ओपन। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो हमारा शॉर्टेज है वो हो जाएगी ख़त्म। जब ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही हमारा डेल्टा रहेगा, ठीक है, जैसे ही हमारा डेल्टा लगेगा तो यहाँ से हमें डिफरेंट फेज जो है कॉइल के आउटपुट में मतलब मिलना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि पर कॉइल में हमारे जाएंगे 2 फेज़। जब स्टार था तो उस वक्त जो है हमारा सिंगल फेज़ जा रहा था मतलब 220। जैसे ही डेल्टा लगेगा तो यहाँ पे जब हमारे इस कॉइल के एंड पे जब हमारे डिफरेंट कलर या डिफरेंट फेज जब जाएंगे तो पर कॉइल में हमें 440 या 400 जो है वोल्टेज हमारे एक कॉइल में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा पे कन्वर्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है हम इसकी कंट्रोलिंग जब बनाते हैं तो उसमें भी जो है ना हम इंटरलॉकिंग इसलिए करवाते हैं कि मिसाल के तौर पर कि ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है स्टार का, क्योंकि पहले यही चलता है, ठीक है, अगर ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर अगर मेल्ट हो जाए, मेल्ट का मतलब ये है कि जब मैंने इसको ऑन किया था तो ऑन करने के बाद जो है जब मैंने किया था तो इसके कॉन्टेक्ट लगे हुए थे।
अब जब टाइमर ने अपनी टाइमिंग पूरी की तो क्या हो गया कि ये मेल्ट हो गया, मतलब इसके जो कॉन्टैक्ट थे वो चिपक गए, मतलब चिपक जाते हैं ऐसे करके, और ये जो है ना कॉन्टैक्टर को मतलब कि रिलीज़ नहीं होने देते, जैसे ही सप्लाई छोड़ देंगे कॉन्टैक्ट तो मिले में। अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि टाइमर हमारी जैसे ही टाइमिंग पूरी करेगा उसके बाद जो है मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा, ये वाला हमारा कट ऑफ हो जाएगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। अगर ये मतलब इसके कॉन्टैक्ट बेल्ट हुए हुए हैं और ऊपर से ये भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि ये तीनों फेज जब हमारे आएंगे तो यहाँ तो इसने पहले ही इनको शॉर्ट करके रखा हुआ होगा, तो ये सारे हमारे फेज जितने भी हैं ये हमारे शॉर्ट हुए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारे ये 3 डिफरेंट फेज़ आएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट होगा हमारा शॉर्ट सर्किट। तो उस शॉर्ट सर्किट को सेफ्टी रखने के लिए हमें जो है कंट्रोल में इंटरलॉक यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जब इंटरलॉकिंग की बात हो गई है तो इंटरलॉकिंग और ये जो इसके जो टर्मिनल के कनेक्शन हैं इस पर भी मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई है, जो कि ये मैंने इस पे जो है ना इस पे पूरे बहुत डिटेल से मैंने जो है ना समझाने की कोशिश की है। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको इसके टर्मिनल समझ में ना आए। और दूसरी रही बात, तो ये हमारे स्टार डेल्टा की कंट्रोल की डायग्राम है, ठीक है। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं, ये भी मैंने फुल डिटेल से बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो इंटरलॉकिंग हो रही है, जैसे ये वाली इंटरलॉकिंग इसके अंदर हो रही है कि अगर हमारा ये मेल्ट हो गया तो ये इसको ऑन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने जो है इसको लॉक करके रखा हुआ है कि जब तक ये ऑफ़ नहीं होगा तब तक ये ऑन हो ही नहीं सकता, कि टाइमर अगर अपनी टाइमिंग पूरी ही क्यों ना कर ले तो तब तक ये ऑन ही नहीं होगा। तो इंटरलॉकिंग जो है वो हम इसलिए करते हैं, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग पे भी मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ख़ैर मेरे ख़्याल से ये मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये पावर डायग्राम समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसकी एप्लीकेशन में, मतलब सीमियो रिले पे जो है हम इसे चेक करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ही जो है हमारी पावर डायग्राम बिल्कुल सही बनी है या नहीं बनी, या हमारी मोटर स्टार्ट भी होती है या नहीं होती है। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश की थी, वायरिंग डायग्राम। तो ख़ैर, तो आज जो है हम स्टार डेल्टा को जो है कंप्लीट करके उसकी पावर के साथ जो है हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम वो पावर बनाने की कोशिश करते हैं जो हमने पावर बनाई थी इससे पिछली वीडियो में। तो ख़ैर अभी उस पे चलते हैं। तो पहले ये चेक कर लेते हैं ये किस चीज़ का है, कॉन्टेक्टर 3 पोल, ठीक है। तो ये हम उठा लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ये आ गया KM1 KM2 और KM3। अभी इसको कर लेते हैं हम साइड पे। और इसके अलावा जो है हम फ्यूज़ उठा लेते हैं 3 के, बल्कि ब्रेकर उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है ब्रेकर का सिंबल। और इसके अलावा जो है हमें ज़रूरत है 3 फेज़ की, तो ये हमने उठा ली है 3 फेज़। और इसके बाद जो है हम इसको करेंगे रोटेट। और रोटेट करने के बाद जो है सबसे पहले जो है हमें सप्लाई देनी है ब्रेकर में। तो खैर चलते हैं, डॉट टू डॉट आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये आ गए हमारे डॉट टू डॉट। अच्छा, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। ये हमारा ब्रेकर आ गया। ब्रेकर के बाद जो है हम KM1 का कॉन्टेक्टर यूज़ कर लेते हैं, डॉट टू डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्टेक्टर। अच्छा, उसके बाद जो है हमें यूज़ करनी है 6 वायर मोटर, ठीक है, जो कि हमारे पास ये है। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं, इस पे U1 V1 और W1 सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। तो ख़ैर अच्छा, तो यहाँ डॉट टू डॉट या यहाँ हमें बिल्कुल स्ट्रेट वायरें लगानी है। उसके बाद जाके वहाँ पे जाके हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है हम उठा लेते हैं, हमें क्योंकि यहाँ से शॉर्ट करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी वायरों को मैं शॉर्ट कर दूँ, ठीक है, ये इसके साथ,
ये इसके साथ। अब ये शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अब जब ये शॉर्ट हो गई है तो अब जो है हम इसको प्ले करके चेक करते हैं। ये हमने ब्रेकर लगाया, सॉरी कॉन्टेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। खैर, तो अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ से नहीं करते हैं इसको, जो है ना ये शॉर्टेज वगैरह उठा लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़रा बड़ी है, तो इस वजह से जो है इसे जल्दी से जल्दी जो है इसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है और उसके बाद जो है हमें इसे प्ले करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें जो है इसको कॉन्टेक्टर के थ्रू शॉर्ट करना है। तो कॉन्टेक्टर के थ्रू हमें किस तरीके से शॉर्ट करना है इसको, तो सबसे पहले जो है हमने ये कॉन्टेक्ट लिया, ठीक है, KM2 का पावर कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्टर का। अच्छा, इसको और नज़दीक कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ लगा है, इसको इसे जो है हमने यहाँ यूज़ किया डॉट टू डॉट, और इसको जो है यहाँ यूज़ किया, ठीक है। यहाँ से यूज़ करने के बाद जो है हमें जो है इसको शॉर्ट करना है क्योंकि हमें टेम्परेरी जो है स्टार बनाने की ज़रूरत है क्योंकि हम स्टार डेल्टा के पावर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और इस पॉइंट को मैं फ़िलहाल यहाँ छोड़ देता हूँ। अभी जल्दी से जो है मैं अपनी कंट्रोल की डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको कर देंगे रोटेट, तो ये हो गया हमारा रोटेट। अच्छा, उसके बाद जो है एक सिंगल फेज़ का फ्यूज़ उठा लेते हैं हम जल्दी से। ये उठा लिया है हमने सिंगल फेज़ का फ्यूज़। उसके बाद जो है हमें उठाने हैं पुश बटन। तो खैर इस पर क्लिक करके देखता हूँ, नहीं ये हमारा नहीं है। अच्छा, ये हाँ, ये है हमारा पुश बटन। एक ये उठाया और एक ये उठाया, ठीक है। इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा नज़दीक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमें जो है जल्दी से बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये हमने फेज़ उठाया, उसके बाद जो है हमें फ्यूज़ उठाना है। तो फ्यूज़ जो है वो मैंने पहले से ही उठा के रखा हुआ है। एक क्लोज़ कॉन्टेक्ट की ज़रूरत है और एक ओपन कॉन्टेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ हम जल्दी से लगा लेते हैं फ्यूज़। तो ये हमने लगा दिया है फ्यूज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमें लगाना है पुश बटन नॉर्मली क्लोज़ का। तो ये हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ओवरलोड की भी ज़रूरत है कि अगर हमारी मोटर ओवरलोड हो जाती है तो जो है हमें उसको भी जो है प्रोटेक्ट करवाना है, ठीक है। अच्छा, खैर, तो ये तो हो गया है। उसके बाद जो है मुझे ज़रूरत है कॉन्टेक्टर की। तो मैं KM1 का उठा लेता हूँ। KM1 जो है वो हमारा ये वाला है, ठीक है। अब क्या है कि जब इसको सप्लाई दूंगा या इसके साथ कोई भी मैं इसकी वैल्यू अगर KM के साथ जोड़ूंगा या किसी भी कॉन्टैक्ट को मैं KM की वैल्यू दूंगा तो वो ही कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा काम करेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है ये मैंने बना दिया है। इसके बाद जो है हमें न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो यहाँ हम न्यूट्रल लगा लेते हैं, ठीक है। तो डॉट टू डॉट इसको मिलाना है। अच्छा, यहाँ मैंने लगा दिया है न्यूट्रल। अब मुझे करवाना है इसको लैच। तो लैच के लिए मैंने इसके लिए एक कॉन्टैक्ट उठा लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस कॉन्टैक्ट पे हम जिस कॉन्टैक्टर के टैग की वैल्यू देंगे तो तभी वो कॉन्टैक्ट जो है वो इसका काम करेगा। तो खैर, जैसे कि इस पे K1 है, ये आप देख सकते हैं, और हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो है KM1। तो मतलब वैल्यू इसकी जो है वो मैच नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमें वैल्यू पे जाना है, टैग पे जाना है, KM करना है, ठीक है। तो ये इसके साथ हो गया है। तो एक जो ये वाला पावर कॉन्टैक्ट है ये, और ये हमारा जो लैचिंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अभी जब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप चेक करिएगा ज़रा कि जैसे ही मैंने इसको लगाया, ये देखें हमारा पावर कॉन्टैक्ट जो है ये भी काम कर रहा है, मतलब कि सेम इसके टैग है, ठीक है। तो खैर, अभी चलते हैं जल्दी से आगे बनाने की और मज़ीद बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो और हमें चाहिए है, ज़रूरत है टाइमर की, ठीक है। तो जल्दी से जो है हम यहाँ टाइमर यूज़ कर लेते हैं। तो टाइमर को जो है हमें देना है न्यूट्रल। तो यहाँ हम दे देते हैं इसको न्यूट्रल, ठीक है। ये हमारा यूज़ हो गया। अब टाइमर का हमें एक क्लोज कॉन्टैक्ट उठाना है और एक ओपन कॉन्टैक्ट उठाना है।
तो सबसे पहले जो है हम क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें स्टार का कॉन्टेक्टर यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि जब हमारा लैच होगा तो लैच से आउटपुट जो है सारी कंट्रोलिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। एक हमने ये उठाया और इंटरलॉकिंग के लिए भी हमें एक क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जो है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो टाइमर का ये वाला है, तो इसे भी हमें यूज़ करना है और एक और क्लोज कॉन्टैक्ट उठाना है जिससे हम इंटरलॉक करवाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है इसको डॉट टू डॉट मिला देता हूँ, ठीक है। ये हमारा मिल गया डॉट टू डॉट, ठीक है। अभी जो है हमें जो ज़रूरत है, अच्छा, अभी जो हमें ज़रूरत है वो है हमें कॉन्टेक्टर की। तो कॉन्टेक्टर भी जल्दी से उठा लेते हैं हम। ये आ गया हमारा KM2 और KM3, ठीक है। KM2 जो है वो हमारा ये वाला है पावर का, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्टेक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैंने कंट्रोल के लिए अपना KM2 का कॉन्टेक्टर उठाया और ये हमारा KM3 है, मतलब डेल्टा का है। तो इस पे मैंने अभी फ़िलहाल जो है कनेक्शन नहीं किए हैं क्योंकि मैं पावर के जब कनेक्शन करूँगा तो इसको भी मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा। बाकी जो है हम जो हैं इसको फ़िलहाल जो है न्यूट्रल वगैरह दे देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अब जो है हमें इस कॉन्टेक्ट को जो है पहले टाइमर के बाद जाते हैं, वैल्यू पे जाते हैं, डिले टाइम पे इसको हम दे देते हैं 5 सेकंड। उसके बाद जो है ये जो टाइमर का क्लोज कॉन्टैक्ट है तो इसके टैग को भी हमें KT करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि KT का जो टाइमर है हमारा टैग है वो KT से है और ये जो टाइमर का क्लोज ओपन कॉन्टैक्ट है तो इसको भी जो है हमें KT का टैग देना पड़ेगा। देखें ये जैसे मैंने KT का टैग दिया तो इसका जो है कॉन्टैक्ट का शेप ही चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद जो ये वाला कॉन्टैक्ट है ये हमारा इंटरलॉकिंग है, ये हमारा अभी लगा हुआ है KM2 पे। तो इसको हम वैल्यू देंगे KM3 की क्योंकि हमें इंटरलॉक करवाना है इसको। तो इसको दे दिया मैंने KM3 और इसको दूंगा मैं KM2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसे। बाकी LEDs वगैरह मैं यूज़ नहीं करूँगा, अगर टाइम बचा तो वो भी मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये जल्द से जल्द जो है मुझे इसको बनाना है। अच्छा खैर, तो अब इसको प्ले करके चेक करते हैं। तो पहले हम लगा देते हैं फ्यूज़ और इसका भी हम ब्रेकर लगा देते हैं पावर का। अच्छा, अब इसको हम करवाते हैं लैच। तो हमारा ये KM1 जो पावर के जो कॉन्टैक्ट हैं ये हमारे लगने चाहिए, ठीक है। तो ये भी लगना चाहिए, ये भी ज़रूरत है और KM2 को भी लगना चाहिए जो कि हमारा नीचे कॉन्टेक्टर लगा हुआ है पावर पे मोटर के नीचे। खैर, अब मैंने इसको लैच किया, ये आप देख सकते हैं ये हमारी मोटर ऑन हो गई है। 5 सेकंड के बाद जो है हमारा जो है जो स्टार है वो कट ऑफ हो जाएगा और डेल्टा जो है हमारे कंट्रोल से ऑन हो चुका है और पावर की साइड से जो है हमारा स्टार ओपन हो चुका है। तो खैर ये क्लियर समझ गए होंगे। अच्छा खैर, अब उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लगाई है तो वो भी हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ। तो वो हमें कैसे यूज़ करनी है, तो यहाँ तो हमने कॉन्टैक्ट यूज़ किया, अब यहाँ पे जो है हमें लगाना है ओवरलोड यूज़ करना है, ठीक है। तो इस लाइनों को मैं जल्दी से कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। अब मैं उठा लेता हूँ ओवरलोड। तो ओवरलोड हमारा कहाँ है अभी वो भी देख लेते हैं। ये आ गया हमारे 3 फेज़ का ओवरलोड, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डॉट टू डॉट मिलाना है। 3 फेज़ में सीधे सीधी मतलब स्ट्रेट कनेक्शन होते हैं। अच्छा, ये हमारा मिल गया डॉट टू डॉट, ये भी हमारा मिल गया डॉट टू डॉट। अच्छा, अब हमारा हो गया ओवरलोड भी यूज़। अब यहाँ पे कंट्रोल में हमें फ्यूज़ के नीचे यहाँ पे फ्यूज़ के बाद जो है हमें यहाँ जो है ओवरलोड का कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। तो पहले जो है मैं इस लाइन को डिलीट करूँगा, डिलीट करने के बाद जो है हमें उठाना है क्लोज कॉन्टैक्ट। तो ये मैंने क्लोज कॉन्टैक्ट उठा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डॉट टू डॉट मिला देता हूँ। अच्छा, अब इस कॉन्टैक्ट को जो है हमें यूज़ करना है ओवरलोड पे। अब ओवरलोड का हमारा कॉन्टैक्ट है F2, ये आप देख सकते हैं F2 है, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट को टैग भी जो है हमें F का ही देना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू में जाना है, टैग पे जाना है। तो KT ये आ गया हमारा F और क्या है 2 है तो इसको कर देंगे 2। ये आप देख सकते हैं ये हमारा कॉन्टैक्ट का शेप हो गया है चेंज, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ
तो पहले इसका मैं ब्रेकर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने फ्यूज़ लगाया, यहाँ मैंने लैच करवाया। अब जैसे ही मैं ओवरलोड दबाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं हमारा सारा कंट्रोल हो गया डिस्कनेक्ट और हमारी मोटर हो गई ओवरलोड। अच्छा खैर, तो ये तो क्लियर है। अब इसके बाद हमारे रह गए हैं डेल्टा के कनेक्शन। तो अब हमें करने हैं डेल्टा के कनेक्शन। तो क्या करना है कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है और फ़ेज़ 3 है, ठीक है। अब जब ये है तो हमें लेना है ब्रेकर के बाद, ठीक है। जब ब्रेकर के बाद लेना है तो इसको मैं ज़रा नज़दीक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फ़ेज़ 1 उठाया और इसके 5 में दिया, ये मैंने उठाया फ़ेज़ 2 और ये मैंने यहाँ दिया और ये मैंने उठाया। इसको सीधे सीधे हम यहाँ दे देंगे, बीच में एक केबल बन जाएगी, ठीक है। एक केबल बन जाएगी, उसके बाद जो है ये आउटपुट हमारे 3 फेज़ आएंगे। अच्छा खैर, अब ये हो गया है। अब यहाँ से होने के बाद जो है मैं ज़रा प्ले करके चेक कर लूँ एक नज़र। अच्छा ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये फ़ेस टू फेस लगे हुए हैं। अगर मैं अगर इसको जैसे मैं इसको प्ले करूँ, अगर मेरा कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो फ़ौरन शॉर्ट सर्किट की इंडिकेशन आ जाएगी मेरे पास। तो खैर, अभी ये देख सकते हैं कि जो KM2 का जो कॉन्टेक्ट में अभी मैंने जो सप्लाई गुजारी है, क्या ये यहाँ से आउटपुट होगी या नहीं होगी, तो ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखना, ये स्टार का बंद होगा और डेल्टा का हमारा ऑन हो चुका है। तो खैर, अब जो है हम इसके और मज़ीद पावर के कनेक्शन कर लेते हैं। डेल्टा के कनेक्शन करवाने हैं तो डेल्टा कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को जो है हमें W2 से यूज़ करना पड़ेगा और 4 को जो है हमें U2 पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको हमें U2 पे यूज़ करना पड़ेगा और 6 को जो है हमें V2 पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक केबल की शेप बन चुकी है, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको प्ले करके चेक करते हैं कि वाकई काम कर रहा है या नहीं, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले जो है हमारा मेन लगेगा, मतलब KM1 और KM2 जो है हमारे एक साथ लगेंगे। जैसे टाइमिंग पूरी होगी तो KM2 बंद हो जाएगा और KM3 और KM1 हमारा ऑन रहेगा। तो खैर, अभी प्ले करके देखते हैं। तो अभी जो है ये हमारे स्टार में आ गया, टाइमर ने अपनी टाइमिंग पूरी की और अब जो है ये हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब ये हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो चुका है तो इससे पहले मैंने जो है ओवरलोड का जो है कॉन्टैक्ट यूज़ किया था टोटल कंट्रोल में फ्यूज़ के बाद। तो खैर, अभी मैं जो है मैं ओवरलोड को मतलब मोटर को ओवरलोड पे क्लिक करूँगा तो हमारा सारा का सारा पूरा का पूरा कंट्रोल कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो खैर, अभी करते हैं, मैं ओवरलोड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मैंने ओवरलोड पे क्लिक किया, मतलब कि हमारी मोटर हो गई ओवरलोड और हमारा टोटल कंट्रोल जो है वो ऑफ़ हो चुका है। तो अच्छा खैर, तो अभी जो है हम इसमें जो 3 LEDs हैं वो भी हम यूज़ कर ही लेते हैं, क्योंकि जब ऑन हो तो वो LED भी हमारी ऑन हो, कि मतलब कि हमारी जो स्टार डेल्टा की जो मोटर है वो चल रही है और अगर हमारी मोटर ऑफ़ हो तो उसकी भी इंडिकेशन हमें मिले और अगर हमारी मोटर ट्रिपिंग पे जाए तो उसकी भी इंडिकेशन हमें मिले। तो सबसे पहले जो है मैं LED लाइट वगैरह उठा लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब ये मैंने LED लाइट्स वगैरह उठा ली हैं तो इस वाली को जो है एक लाइट को जो है हम यूज़ कर लेते हैं कि मतलब जब हमारी मोटर ऑन हो, ठीक है। तो इसको डॉट टू डॉट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब हमारा लैचिंग हो जाए तो लैचिंग के बाद हमें टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अच्छा, तो अभी जो है मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर में देता हूँ इसको ग्रीन, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करके प्ले करने की कोशिश करता हूँ कि हमारी LED लाइट जो है वो वर्किंग कर रही है या नहीं। तो खैर, ये मैंने लैच किया, ये आप देख सकते हैं हमारी LED लाइट जो है वो ग्लो करना शुरू हो चुकी है और अभी जो है हमारी मोटर डेल्टा पे भी चली गई है। अच्छा खैर, अब हमें यूज़ करनी है दूसरी वाली LED लाइट। जब हमारी जो है जब मोटर ऑफ़ हो तो उस टाइम जो है हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस LED लाइट को हमें मेन कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट से यूज़ करनी पड़ेगी। तो खैर, इसके लिए जो है मुझे उठाना है क्लोज़ कॉन्टेक्ट, कि जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ़ हो तो हमारा जो क्लोज़ कॉन्टेक्ट है वो लग जाए। जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो तब जो है ये कॉन्टेक्ट हमारी ओपन पोजीशन में होगा, जिसको नॉर्मली ओपन और क्लोज़ कहा जाता है। तो खैर, तो चलें खैर अभी इसका भी मसला हल कर देते हैं।
तो इसको जो सप्लाई है वो हमें फ्यूज़ के बाद देनी है, मतलब फ्यूज़ के बाद, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ। और इस कॉन्टेक्ट को मैं ज़रा सेट कर दूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा खैर, ये हमने यूज़ कर लिया है। अब हमें ज़रूरत है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल के लिए जो है मैं यहाँ से इसकी लाइन ज़रा बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दी है बड़ी। अब मैं इसको इसके साथ टच कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे न्यूट्रल में कनेक्ट हो चुका है। और अभी जो है इस कॉन्टेक्ट को जो है मुझे टैग भी देना है। अभी जो है हमारा K1 चल रहा है, तो वैल्यू में जाके, क्योंकि कॉन्टेक्ट तो हमारे KM के नाम से है, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट हो गया हमारे KM के नेम पर हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक और LED भी यूज़ करनी है। तो खैर इन लाइनों को भी मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ। चलो खैर ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, और इस LED को मैं लाइट दे देता हूँ रेड कलर, इसको दे देता हूँ मैं रेड, पहले से ही सेलेक्टेड है। तो जैसे ही मैं फ्यूज़ लगाऊंगा तो फ्यूज़ लगाने के बाद हमारी रेड LED ऑन हो जानी चाहिए, जो कि आप देख सकते हो। ग्रीन LED जो है वो हमारी ऑफ़ है। और जैसे ही मैं कॉन्टेक्टर लगाऊंगा तो रेड LED हमारी ऑफ़ हो जानी चाहिए और ग्रीन LED हमारी ऑन हो जानी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऑफ़ करूँगा तो रेड LED हमारी ऑन हो गई है। अच्छा, अभी जो है हमें येलो LED यूज़ करनी है। तो येलो LED के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है येलो LED को ओवरलोड पे यूज़ करना है। तो ओवरलोड का जो है हम एक क्लोज कॉन्टैक्ट तो यूज़ कर ही रहे थे, जो कि ये वाला है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का ही जो है ओवरलोड का हमें एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट भी यूज़ करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू भी जो है हमें देनी पड़ेगी इस कॉन्टैक्ट को, ठीक है। अब हमें कॉन्टैक्ट पे गए, हमें कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, वैल्यू पे टैग पे जाना है, ठीक है। और इसको करना है F से है, ठीक है। और नंबर था इसका 2। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो है कॉन्टैक्ट का जो है शेप चेंज हो चुका है। तो इसको भी सप्लाई जो है हम फ्यूज़ के बाद ही देंगे, ठीक है। ये हमने फ्यूज़ के बाद दी। उसके बाद जो है हमें यहाँ कनेक्ट करनी है LED। अच्छा, तो ये हमने यूज़ की LED, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लोज़ भी करेंगे क्योंकि हमें न्यूट्रल की भी ज़रूरत है। तो खैर, अच्छा, तो ये हमारा हो गया है। ये हमारी एक LED जो है वो यूज़ हो चुकी है, येलो वाली। तो अभी मैं इसको भी कलर दूंगा, कलर देने की कोशिश करूंगा। अच्छा खैर, तो अभी इसको कलर दे देते हैं। कलर हमें देना है इसको येलो, ठीक है। तो ये हमने दे दिया है येलो कलर। तो खैर अभी इसको हम प्ले करते हैं। तो पहले हम दोनों मेन ब्रेकर और मेन कंट्रोल फ्यूज़ उठा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी जो है हमारी रेड LED ऑन है। और जैसे ही मैं कॉन्टैक्टर, मतलब हमारा जब स्टार डेल्टा स्टार्ट होगा तो हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन है और अभी जो है ये हमारी पावर जो है स्टार डेल्टा पे कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब रही बात ये येलो वाली लाइट की, तो ये कैसे मतलब ग्लो होगी, जब मैं मोटर को ओवरलोड करूँगा तो हमारी येलो लाइट जो है वो भी ऑन हो जाएगी। अभी आप देखें, ये मैंने ओवरलोड किया, ठीक है। हमारी येलो लाइट और रेड लाइट इसलिए ऑन हुई है क्योंकि हमारी मोटर हो गई ऑफ़। और येलो लाइट इसलिए ऑन हुई है कि हमारा जो थर्मल ओवरलोड है वो हमारा ऑपरेट हो चुका है। इसका मतलब ये कि हमारी मोटर हो गई है ओवरलोड। तो फ़िलहाल जो थी ये हमारी बिल्कुल लास्ट वीडियो थी स्टार डेल्टा के बारे में। तो इसमें मैंने बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। बाकी रही बात इस एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन जो है ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी और इस एप्लीकेशन का नाम जो है वो सिमियो रिले है, क्योंकि हमें आगे जाके भी जो है इसी एप्लीकेशन पर ही काम करना है। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।